आपको मनाओ, हे राजा राम तेरी आरती गावो। श्री अवध बिहारी तेरी आरती गावो, आरती गावो प्यारे आपको मनावो, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ। हे राजा राम तेरी आरती गावो, अवध बिहारी तेरी आरती गावो। कनक सिंहासन राजत जोरी, कनक सिंहासन राजत जोरी। ओ दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। युगल छवि को मैं सदा निहारो, युगल छवि को मैं सदा निहारो। हे राजा राम तेरी आरती गाओ, अवध बिहारी तेरी आरती
सर्वात्माभिवन्दनम् मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेह नाकं महिमानः सचन्त्रे यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर गृहाण जगदीश्वर मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले श्री रामचरितमानस की, बोले सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, बोले भद्रकाली मैया की। आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। आइए हम सभी लोग अपने मन को भगवान की इस रसमयी कथा में लगाते हैं और अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। श्री राधे। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय। भक्त जनमानस निवासाय। श्री ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहम प्रणत लभवाब्धिपोतम्। वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषित करा नवनीर
फलाधिरोष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दर मुखादरविन्द नेत्रा कृष्णात् परं किमपीत त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे श्रीगुरुपरम्परा। गौराङ्गं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीमद् रामहर्षण देवाख्यम् सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। दिव्यं दिव्यकथाकारं दिव्यतेजसमन्वितं श्रीश्यामसुन्दरदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। बोल श्रीमद् राघवेंद्र सरकार की जय हो।
जानकी मैया की जय हो, हनुमंत लाल की जय हो, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, बोल भोलेनाथ भगवान की जय हो, भद्रकाली मैया की जय हो। आइए सर्वप्रथम बड़े भाव से अपने मन को आनंद कंद सच्चिदानंद श्याम विग्रह भगवान राजा राम सरकार के चरणार विंदों में रमाते हैं। तत्पश्चात बड़े भाव से हम सब भगवत कृपा को शीश पर धारण करके आज की दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। बोल सीताराम भगवान की जय हो। सूरत अति प्यारी हो राम जी की। बड़े भाव से ताली की सेवा करते हैं। सूरत अति प्यारी ओ राम जी की। मूरत अति प्यारी ओ राम जी की। सूरत अति प्यारी ओ राम जी की। मूरत अति प्यारी ओ राम जी की। हो राम
की जय। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके भाले बाल विदुर्गले जगरलम् यस्योरसि व्यालरा सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवर सर्वाधिपा सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकर पातु मां। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् राम कथा मंदाकिनी में अवगाहन करने से पूर्व अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद विग्रह अकारण करुण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्युत विनिंदित पीतांबर धारे सर्व वेदांत निखिल रसात्मक सार सर्वस्व आनंद कंद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीमद् राघवेंद्र सरकार के चरणारविंदों में बारंबार प्रणति एवं इस परम मंगलमयी कथा में सम्मिलित होकर अपने जीवन को परम धन्य बना रहे हमारे यजमान परिकर एवं समस्त श्रद्धामयी भक्तिमयी माताएं भगवत चरुणानुरागी संत वैष्णव समुदाय तथा समस्त विभूतियों को सप्रेम जय जय श्री सियाराम। उन भगवान भोलेनाथ के चरणारविंदों में बारंबार प्रणति है। यस्यांके च विभाति भूधर सुता जिनकी गोंद में साक्षात जगदम्बा महामाया विराजमान है। देवापगा मस्तके शीर्ष पर चंद्र सुशोभित है। भाले बाल विधुर गले जटाओं में गंगा जी सुशोभित हैं। हृदय पर साक्षात काल स्वरूप नाग विद्यमान है। ऐसे हमेशा भक्तों का परम मंगल करने वाले तरण तारण करने वाले पवित्र पूत आत्मा बनाने वाले भगवान भूत भावन भोलेनाथ को बारंबार प्रणाम। बोले शंकर भगवान की जय हो। कल आपने श्रवण किया कितना परिताप था जनक जी महाराज के हृदय में। हमारी जानकी मैया के हृदय में कितना कष्ट था, पर हमारे प्रभु इतने दीन दयालु हैं। अवधपुर और जनक जी महाराज जनक नंदिनी सियाजू के मन में जो परिताप था, जो कष्ट था, सरकार ने एक क्षण में सारा कष्ट दूर कर दिया। अब
धनुष तोड़ा। जगदम्बा सिया जी ले जाके जयमाल भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के हृदय में समर्पित करती है। जय रघुनंदन जनक किशोरी, बोल सीताराम भगवान की जय हो। तो अद्भुत सीताराम जी की छवि हो रही है। जैसे ही जयमाल सियाजू ने समर्पित किया सरकार के हृदय पर, भगवान के हृदय पर हार लहराने लगा। गावही छवि अवलोक की सहेली, सिय जयमाल राम उर्मेली। अद्भुत आनंद, संपूर्ण अवधपुरवासी इतने आनंद में मग्न हैं कि उस आनंद का वर्णन साक्षात शेष शारदा भी नहीं कर सकती। अब तो जो राजा लोग बैठे थे कि सियाजू हमारी होंगी, कुछ आशा थी, जैसे ही सारी आशा टूटी इतने भड़क उठे। हिम्मत तो थी नहीं, बैठ बैठ के गाल बजाना प्रारंभ किया। ले उछड़ाई सिय कह को, सबने कहा कि सीता को छुड़ा लो, ये राजकुमार लेके जाने ना पाए। तब तक एक ने कहा तू छुड़ाने की बात क्यों करता है, तो खुद जाके छुड़ा ले। उसने कहा हमारी हिम्मत नहीं है। तो बोल क्यों रहा है जब तेरे अंदर हिम्मत नहीं है, साहस नहीं है, बल नहीं है। कहने लगा मेरे अंदर ताकत नहीं है, शायद ऐसे ही कहता जाऊंगा तो हो सकता है सुन सुन के किसी के अंदर जोश जाग जाए, बल जाग जाए और वो जाके छुड़ा ही ले। दूसरे ने सोचा जब केवल कहना ही कहना है, कुछ करना नहीं, तो हम क्यों पीछे रहे। तो दूसरे ने कहा धरि बांधो नृप बालक दो, सीता को छुड़ा लो और इन दोनों बच्चों को बांध करके बंदी बना लो। गाल बजाने लगे, करने की ताकत तो है नहीं, केवल जोश दिलाए जा रहे हैं एक दूसरे को। ऐसे कई लोग देखने को मिलते हैं समाज में, खुद के अंदर तो जरा भी हिम्मत नहीं, पर बोलने में नंबर एक सबसे पहले। शायद हमारे बोलने से किसी को जोश आ ही जाए, तो ये उकसाने का काम करते हैं। जैसे एक बार एक नदी में एक बच्चा गिर गया, तो भीड़ चिल्लाने लगी अरे अरे बचाओ इसे। तब तक एक नवयुवक आया और धम्म से पानी में गिर गया, येन केन प्रकारेण उस बच्चे को बचा के लाया। सबने कहा रे भाई तुम जैसे नवयुवकों की तो जरूरत है हमारे देश को, आज तुम नहीं होते तो इसकी जान चली गई होती। भैया तुमने बड़ा सराहनीय कार्य किया है, बड़ा पुण्य का काम है ये। उसने कहा ये सब बाद में सुनेंगे, पहले ये बताओ मुझको धक्का किसने मारा था। वो तो जबरदस्ती धक्का किसी ने दे दिया, हमने सोचा गिर ही पड़े तो बचा के ही लाते हैं। तो ठीक इसी प्रकार कुछ लोग करने में तो एकदम जीरो पर जोश दिलाते रहते, बोलने में नंबर एक के हैं। ऐसे ये राजा भी गाल बजा रहे हैं, करने की ताकत तो है नहीं। तीसरे ने कहा जब बोलना ही बोलना है तो हम भी क्यों पीछे रहें। उसने कहा जो विदेह कछु करई सहाई, तो जीतो समर सहित दो भाई। यदि ये जनक कुछ मदद करता है तो युद्ध में दोनों बच्चों के साथ इसे भी जीत लेंगे हम। अब तो इतनी भयावह स्थिति बन गई, एक दूसरे
वो जोश दिला रहे हैं। और पूरे विश्व के राजा आए हैं। अगर यहाँ पर युद्ध हो जाता तो पूरा विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता, छिड़ जाता। पर भगवान की लीला, सब बात ही कर रहे थे, गाल ही बजा रहे थे कि इतने में साक्षात परशुराम जी पहुंच गए। ते ही अवसर सोने शिव धनु भंगा, ते ही अवसर सोने शिव धनु भंगा, आया रघुकुल कमल पतंगा, आया रघुकुल कमल पतंगा, देखी महीप सकल सब जाने, देखी महीप सकल सब जाने, बाजे झपट जनु लालू काने, बाजे झपट जनु लालू काने, बाजे झपट जनु लालू काने। बोल परशुराम भगवान की जय हो। साक्षात आवेशावतार परशुराम जी प्रकट हो गए। और जैसे बाज झपट्टा मारता है तो छोटे छोटे पक्षी बच्चे लुक जाते हैं, छिप जाते हैं, ठीक इसी प्रकार जैसे ही परशुराम जी ने उस सभा में प्रवेश किया तो जो राजा गाल बजा रहे थे सारे के सारे सहम गए, इतने सकुचे गए कि ऐसी जगह जाके छुप गए जहां से उनके ऊपर परशुराम जी की नजर ना पड़ सके। तो पिता समेत कहीं कहीं निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। अपने पिता के साथ अपना नाम बता बता कर परशुराम जी के चरणार बिंदों में सब प्रणाम करने लगे कि महाराज आपने इनका नाम सुना होगा, हम इनके बेटा हैं। प्रणाम करके सीधे सबसे पीछे जाके छिप जाते हैं। और जैसे ही परशुराम जी ने श्री राघवेंद्र सरकार का दिव्य भव्य स्वरूप देखा तो ऐसी सुंदर बाकी झांकी भगवान की कि देख करके उनके नेत्र नहीं थक रहे हैं। भगवान का इतना दिव्य विग्रह है। राम ही चितय रहे थक लोचन, रूप अपार मार मदमोचन। भगवान का दर्शन किया। तत्पश्चात जैसे ही भगवान भोलेनाथ का टूटा हुआ धनुष देखा तो पूछने लगे विदेह से कि ये भीड़ कैसी है तुम्हारे इस राज दरबार में। बहुरी बिलो के विदेह सन, कहो का अस भीर। कहने लगे अरे जनक बताओ ये भीड़ तुम्हारे राज दरबार में कैसी लगी है। तो समाचार तब जनक सुनाए, जय कारण महीप सब आए। सारी घटना सुना दी जनक जी महाराज ने और इतने क्रोधित हो गए कि अति ऋषि बोले वचन कठोरा, कहू जड़ जनक धनुष के तोरा। बेग दिखाओ मूढ़ न त आजू, उलट ही मही जही लग तव राजू। मूढ़ जनक बताओ ये शिव जी का धनुष किसने तोड़ा है। शीघ्र उसे मेरे आंखों के सामने करो, नहीं तो जहां तक तेरा राज्य है वहां तक की धरती ही हम उलट देंगे। इतना क्रोध जनक जी महाराज सहम गए कि जिस पल के लिए हम इतनी देर से इंतजार कर रहे थे, आज राघवेंद्र ने मेरा ही नहीं मेरी पुत्री जानकी जी का, सारे मिथिलापुर वाले का परिताप मिटाया है, कष्ट मिटाया है, सपना साकार किया है। कैसे कह दें, कैसे राघवेंद्र का नाम ले लें इनके सामने। सारी सभा व्याकुल है। भगवान ने देखा कि सब व्याकुल हैं, सब
भय से कांप रहे हैं, तो मेरे राघवेंद्र सरकार अब बोलते हैं, सभया विलोकी लोग सबा जान जान की वीरो हृदय हरस विषाद कछु बोले श्री रघुवीरो। नाथ शंभुधनो भंजनिहारा, नाथ शंभुधनो भंजनिहारा, कोई क्यों एक दास तुम्हारा, कोई क्यों एक दास तुम्हारा, सेवक सो जो कर सेवकाई, सेवक सो जो कर सेवकाई, अरे करनी करी लड़ाई, अरे करनी करी लड़ाई, नाथ शंभुधनो भंजनिहारा, कोई क्यों एक दास तुम्हारा, कोई क्यों एक दास तुम्हारा। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। राघवेंद्र सरकार कहते हैं कि प्रभु, जिन्होंने धनुष तोड़ा है वह आपका कोई दास ही होगा। परशुराम जी क्रोधित होकर बोले, राम, जो सेवक होता है उसे सेवकाई करनी चाहिए। ये शत्रुता भरा कार्य किया है जिसने, उसे मेरे साथ युद्ध करना पड़ेगा। सुनो राम, शिव धनु जो तोरा, सहस बाहु सन सो रिपु मोरा। जिसने ये धनुष तोड़ा है, सहस्त्र बाहु के जैसा मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। इतना भड़क गए परशुराम जी, पर पूरी घटना में आज हमारे लखनलाल जी को जरा भी क्रोध नहीं आया। लखनलाल जी को आनंद आ रहा है, उनको हंसी छूट रही है। लखनलाल जी ने कहा, महाराज, हमने तो ऐसी ऐसी धनुष बहुत बार तोड़े हैं, पर ऐसा क्रोध तो आपने अब तक कभी नहीं किया। बहु धन ही तोड़्यूं लड़काई, पर कबहु न असरे से की न गुसाई। और यही धन पर ममता के ये तू, इस धनुष पर ही आपका इतना ममत्व कैसे है? और जब किसी साधु संत वैराग्यशील व्यक्ति को, जिसने पूरी दुनिया छोड़ दी है, आप उसे कह दे ममता शब्द का उसके लिए प्रयोग कर दे, तो उसे कितना खेद पहुंचता है, कितना धक्का लगता है। तो सुन रिसाई कह भृगुकुल केतु, अत्यंत क्रोध में भर के कहने लगे कि अरे दुष्ट बालक, ये भगवान भोलेनाथ का इतना विशाल, इतना भव्य धनुष तुझे धनुषी के समान लगता है, धनुही के समान लगता है। ड्रेंड्रिप बालक काल बस बोलत तो ही न संहारी, धनुही शम त्रिपुरारी धनु सकल विदित संसार। डांट करके कहने लगे तुझे तो मैं बच्चा जान के कुछ कह नहीं रहा हूं, अपनी फरसे की ओर बार बार निहारते चले जा रहे हैं। बालक बोली बदह नहीं तो हूं, और मुझे केवल जड़ संत मत समझ लेना सीधा साधा कि मैं साधु हूं तो कुछ कर नहीं सकता हूं। मैं माला चलाना भी जानता हूं तो भाला भी चला सकता हूं। इतना क्रोध देखकर तो हमारे लखनलाल जी हंस पड़े। पहले तो मुस्कुरा रहे थे, अब तो हंस पड़े।
बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभट्टमानी। अरे महाराज, मैं मान गया कि आप जैसा महाभट्ट पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। अरे आपने तो ये फालतू में इतने फरसे धनुष बाण धारण करके रखा है, आपके तो एक एक वचन ही वज्र के समान भयंकर हैं। जिसको एक बार बोल दे तो उसे वज्र लग जाए, इतना खतरनाक आपका ये। अब जब इस प्रकार की बात कही लखनलाल जी ने, तो चूंकि कौशिक मुनि ने परिचय कराया था कि ये दोनों कुमार हमारे शिष्य हैं, तो गुरु जी को डांट के कहने लगे कि कौशिक सुनो मंद या बालक, विश्वामित्र ये बालक बहुत ही बुद्धिहीन है। अगर इसी तरह ये प्रलाप करता रहा तो अंत में अपना नहीं पूरे वंश को नष्ट कर डालेगा ये मेरे क्रोध से। अब विश्वामित्र जी परम मगन हो गए कि महाराज को अब भी नहीं पता चला कि हम किससे बात कर रहे हैं और किसको क्या बोल रहे हैं। इन्होंने पहचाना नहीं कि ये तो साक्षात जगदीश्वर हैं, साक्षात शेष हैं, साक्षात जगत के आधार हैं। तो बारंबार इतना क्रोध, और हमारे लखनलाल जी जैसे अग्नि जलती रहे, उस अग्नि में घृत की आहुति पड़ जाए तो भड़क पड़ती है, ऐसे जरा सा क्रोध शांत होता है तो हमारे लखनलाल जी ऐसी ऐसी मिर्च लगने वाली बात बोल देते हैं कि उनका क्रोध और भड़क जाता है। भृगुपति सुनी सुनी निर्भय बानी, अत ऋषि जरई होई बलहानि। बार बार उनके बल की हानि हो रही है और शरीर क्रोध के मारे तपा चला जा रहा है, इतना ज्यादा क्रोध। पर परशुराम जी ने कहा चल मुझसे युद्ध कर तो पता चल जाएगा कि कौन शक्ति सामर्थ्य से युक्त है। लखनलाल जी ने कहा महाराज हाथ जोड़ते हैं आपसे, आपको पता होना चाहिए हम रघुवंश के बालक हैं और हमारे यहाँ रघुवंश की बड़ी अच्छी नीति है। हमारे यहाँ ब्राह्मणों पर, साधुओं पर, संतों पर, गायों पर, दीनों पर हाथ नहीं उठाया जाता है। सूर्य माही सूर्य हरि जानय रोगाए, सूर्य समर करनी भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो लखनलाल जी कहते हैं इनसे युद्ध करने में हानि ही हानि है, और पता चला इन्हें युद्ध में हमने मार दिया तो ब्रह्म हत्या लग जाएगी, और इनसे युद्ध में हार गए तो सम्मान चला जाएगा। इसलिए हम तो इनको दूर से ही प्रणाम करते हैं, और ये मारते भी हो तब भी प्रणाम करने योग्य हैं। ब्राह्मणों का हम सम्मान करते हैं, क्षत्रिय वंश के हैं। इस प्रकार के वचन कहे लखनलाल जी ने। पर विश्वामित्र सुन सुन के परम आश्चर्य में भर रहे हैं कि ये देखने में तो छोटा सा है पर बातें इतनी बड़ी बड़ी करता है। और इधर लखनलाल जी की बातें सुन के जितने भी पुर के नर नारी है सब थर थर कांप रहे हैं, थर थर कांपे पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़भारी। ये छोटे सरकार तो बड़े खोटे हैं, लगता है ये सबके प्राणों की बलिदान चढ़वा के ही छोड़ेंगे। पर लखनलाल जी ने एक बात कही, लगता है आपने अभी भी मेरे सरकार को पहचाना नहीं।
अरे ये वही सरकार है जो तृण को स्पर्श कर ले तो वह तृण वज्र से भी खतरनाक हो जाता है। जिनकी कृपा दृष्टि एक चींटी पर पड़ जाए तो वह चींटी ब्रह्मा जैसे पद को प्राप्त कर सकती है, और कृपा दृष्टि हट जाए तो ब्रह्मा भी चींटी से गया गुजरा हो जाता है। तो ये वो सरकार हैं जो साक्षात बलवानों को भी बल प्रदान करने वाले हैं। हमारे परशुराम जी ने सोचा कि मैं इस लखन को मारना भी चाहता हूँ, बार बार इतना क्रोध आता है, मन करता है फरसा उठाऊं और इसका काम तमाम कर दूं, पर चाहता हूँ हाथ में भी मेरे अस्त्र है, पर जब चाहता हूँ कि मारूं इसे मेरे हाथ काम करना बंद कर देते हैं। कहीं ये सच में तो साक्षात बलवानों को बल प्रदान करने वाले बल के धाम तो नहीं है, भंडार तो नहीं है। विचार करने लगे सो तुरंत अपना धनुष राम जी को देते हुए कहा कि राम ये धनुष लीजिए और इस पर संधान कर दीजिए, मैं पहचान जाऊंगा कि आप कौन हैं। राम रमापति कर धनु लय हूँ और खैचो मिटाई मोर संदेहू, तो देत चाप आपू ही चली गयो परशुराम मन विस्मय भयो। और इधर जैसे ही देने की इच्छा मात्र की है कि वह धनुष अपने आप चल करके राम जी के हाथ में पहुंच गया। परशुराम जी गदगद हो गए, जब मैं चाह रहा था तो मेरा फरसा उठा ही नहीं, मेरे हाथ काम करना ही बंद कर दिए, और जब देने लगे तो अपने आप इनके हाथ में चले गए। मेरा हाथ चैतन्य बन गया। हाथ को जड़ और चैतन्य करने वाले ये सारे जगत के मालिक हैं, सारे जगत के जगदाधार हैं। प्रणाम कर लिए भगवान के चरणारविंदों में, कही जय 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 रघुकुल केतु। बारंबार भगवान के चरणों में प्रणाम करके तब वहां से परशुराम जी गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो इस प्रकार भगवान ने धनुष भंज किया और तुरंत पत्र लेकर के पहुंचे दूत रामपुर पावन। भगवान राम के पुरी में, अवधपुरी में पहुंचे, महाराज दशरथ को बताए कि वहां पर राघवेंद्र सरकार ने धनुष भंग किया है। तहाँ राम रघुवंश मणि सुनहु महामहिपाल, भंजे चाप प्रयास बिनु जिमि गज पंकज नाल। सुनकर तो अवध नरेश महाराज दशरथ परम आनंद में भर गए, इतने गदगद हो गए कि धन्य है मेरे राघव। अरे जब उनके ऊपर साक्षात गुरुदेव विश्वामित्र जैसे संत का वरद हस्त है तो फिर ऐसे काम करेंगे क्यों नहीं। तो दूत तो चले गए और इधर बड़े भाव से भरत शत्रुघ्न को लेकर के दशरथ जी महाराज ने गुरुदेव की आज्ञा पा करके बड़े भाव से बड़ा भव्य बारात तैयार करवाया। और बिना दूल्हे के बारात अवधपुरी में से निकल करके मिथिलापुरी में जा रही है। तो सबसे पहले सर्वश्रेष्ठ रथ पर तेहि रथ रुचिर वशिष्ठ कह, हरस चढ़ाई नरेश आप चढ़े स्यंदन सुमिर, हरि गुर गौरी गणेश। तो पहले गुरुदेव वशिष्ठ जी को रथ पर आसीन करवाया, फिर ब्राह्मणों को करवाया, तत्पश्चात स्वयं दिव्य रथ पर आसीन हुए, गुरुदेव की वंदना करी, गौरी मैया को प्रणाम किया, गणेश जी को याद किया, हरि को याद किया, भोलेनाथ को याद किया। तत्पश्चात फिर बारात को प्रस्थान कराया। अरे जहाँ पर साक्षात राम जी दूल्हा होंगे और साक्षात सिया जो दुल्हन होंगी, वह बारात तो अलौकिक होगा ही, भव्य होगा ही। आज सारे शकुन नाचने लगे कि धन्य हो गए, आज हमारा जन्म सार्थक हुआ। ब्रह्मा ने जिसके लिए हमें बनाया था, आज वह काम पूर्ण हुआ।
राम सरिस बर दुल्हन सीता, राम सरिस बर दुल्हन सीता, समदे दशरथ जनक पुनीता, समदे दशरथ जनक पुनीता, सुनियस ब्याह सगुन सब नाचे, सुनियस ब्याह सगुन सब नाचे, अब कीने विरंची हम साचे, अब कीने हम विरंची हम साचे, अब कीने बोल सीताराम भगवान की जय हो। तो गावै सुंदर मंगल गीता, ले ले नाम राम और सीता। मंगल गीत गव रहे हैं। दिव्य भव्य बारात चल करके मिथिलापुरी में आई। तो जैसे सबको पता चला कि बारात आ गई है, तो सुन गह गहे निशान, तो साजी तुरग रथ, सब कुछ पैदल, कुछ रथ में, कुछ घोड़े पर, कुछ हाथी पे, सबके सब सवार हो करके अगवानी करने के लिए चले, लेन चले अगवान। जनवासे में सबको ठहराया गया। जनक जी ने दशरथ जी की ऐसे पूजा करी जैसे साक्षात भोलेनाथ जी पधारे हों। तो सम समधि देखे हम आजू। संत जन कहते हैं कि दुनिया में बहुत संबंध देखे हैं, पर जैसा सम संबंध होना चाहिए वो तो आज दिखाई दे रहा है। क्योंकि संबंधी तो सभी बन जाते हैं, समधि तो सभी बन जाते हैं, पर ना बुद्धि सम ना विचार सम। और जब ऐसी बुद्धि और विचार सम नहीं संबंधी बन जाते हैं तो ऐसे संबंधों में आए दिन कलह मचा करती है। पर एक तरफ दशरथ जी महाराज और एक तरफ जनक जी महाराज, दोनों एक दूसरे के परिपूरक हैं, दोनों एक दूसरे के समान हैं। और जैसे ही बारात ने राम जी का दर्शन किया तो राम ही देख बारात जुड़ानी। तो बिना दूल्हे के बारात आई थी तो कमी थी, पर आज जब दूल्हा भी आ गया तो सारी कमी पूर्ण हो गई। अब तो परम गदगद हो गए सारे अवधपुर वासी कि हमारे राघवेंद्र सरकार के इतने दिनों के बाद दर्शन मिले। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने लग्न की तिथि निर्धारित करी और लग्न निकाल करके नारद जी के हाथ से सीधे जनकपुर में पहुंचवाई। और आश्चर्य करेंगे आप, वही तिथि निकाली जो साक्षात जनक जी महाराज के ज्योतिषियों ने निकाली है। वही गणना, वही योग, वही लग्न, वही वार, वही नक्षत्र। इतना आनंद भरा। और जैसे ही विवाह की तिथि आई, मंगल मूल लगन दिन आवा, तो परम आनंद में सब भर गए कि जिस तिथि के लिए हम सब इतना व्याकुल थे, इतना आकुल थे, आज भगवत कृपा से वही तिथि हमारे सामने आई है। आज हम सब अपने इन आँखों से भगवान श्री सीताराम जी का दिव्य भव्य अलौकिक विवाह का दर्शन करेंगे। उस बारात में साक्षात भोलेनाथ आए हैं, साक्षात ब्रह्मा जी, खडानन कार्तिकेय जी, इंद्र महाराज, पूरे देवी देवता समाज सहित आए हैं। हमारे भोलेनाथ तो 15 नयनों से भगवान के उस विवाह उत्सव का दर्शन कर रहे हैं। ये पंचानन है और प्रत्येक मुख में 3 नेत्र हैं, तो 15 नेत्र उनके हुए। और ब्रह्मा जी, इनके 4 मुख और प्रत्येक में 2 नेत्र हैं, 4 दूनी 8, तो 8 नयनों से भगवान के विवाहोत्सव का दर्शन कर रहे हैं। खडानन जी कार्तिकेय, इनके पास 12 नयन, तो 12 नयनों से भगवान के विवाहोत्सव का दर्शन कर रहे हैं। और आज सबसे ज्यादा गदगद है तो महाराज इंद्र,
गौतम ऋषि ने श्राप दिया था, तो इनके शरीर में 1000 इंद्र है, इसलिए इन्हें सहस्त्राक्ष कहा जाता है। तो आज इंद्र 1000 नेत्रों से भगवान के दिव्य उस विवाह उत्सव का दर्शन कर रहे हैं। साक्षात कामदेव ने सोचा कि भैया भगवान का विवाह है, मन तो हमारा भी हो रहा है कि भगवान के इस विवाह में हम भी प्रवेश करें, लेकिन सामने देख रहे हैं कि कामारी महादेव भी खड़े हैं और पता चला हम यहाँ चले गए तो हमारा काम तमाम कर देंगे ये, पर होगी सो देखी जाएगी, रिस्क मोल ले लूंगा लेकिन भगवान का विवाह देखूंगा जरूर। तो कामदेव ने क्या काम किया, भगवान जिस अश्व पर सवार थे उसी अश्व में प्रवेश कर गया और जय तुरंग पर राम विराजे, गति विलोक खगनायक लाजे। जैसे कभी कभी किसी को भूत प्रेत लग जाता है तो शरीर उसका और पूरी कमान चलाने वाली उस भूत प्रेत की आत्मा होती है। तो ठीक इसी प्रकार अश्व के अंदर कामदेव प्रवेश कर गया और इतना गजब का वह अश्व दिखाई देता है कि साक्षात गरुड़ जी भी उसकी गति देख के लज्जित हो जाते हैं। और इस प्रकार दिव्य भव्य मंडप तैयार है। सारे देवियां सची शारदा जो कही जाती हैं, सबकी सब छद्म वेश से स्त्रियों का वेश बना करके रनिवास में जाके मिल गई हैं। साक्षात गौरी मैया, साक्षात लक्ष्मी जी, साक्षात सरस्वती जी, शची इंद्राणी, सबकी सब साधारण स्त्रियों का वेश बना करके रनिवास में सीता जी के साथ जाके मिल गई हैं। और इधर मंडप में, लग्न मंडप में साक्षात हमारे दूल्हा सरकार जी विराजमान हैं। और गुरुदेव ने आदेश दिया कि अब जाओ महाराज, सीता जी को बुला के लाओ। तो बड़े भाव से गए, सीता जी को बुलाया। सारी सखियां संवार करके सीता जी को मंडप में लेके आती हैं। सिय सवारे समाजो बनाए, सिय सवारे समाजो बनाए, मुदित मंडप चले लवाए, सिय सवारे समाजो बनाए, मुदित मंडप चले लवाए। सुर प्रणाम करे बरसहि फूला, सिर प्रणाम करे बरसहि फूला, मुनि आशीष मुनि मंगल मूला, सुर प्रणाम करे बरसहि फूला, मुनि आशीष मुनि मंगल मूला, मुनि आशीष मुनि मंगल मूला। बोल सीताराम भगवान की जय हो। तो इस प्रकार सीता जी मंडप में आई हैं और विवाह तो सानंद संपन्न हो ही रहा है और संतों की चर्चा आपस में चल पड़ी। उन्होंने कहा कि भैया आज समधी जनक जी और दशरथ जी महाराज जी हैं और इनके जैसा जोड़ा दुनिया में कोई नहीं मिल सकता। और गजब का योग है, विधाता ने दशरथ जी महाराज के यहाँ 4 पुत्र दिए हैं और यहाँ जनक जी महाराज के यहाँ 4 कन्याएं हैं। जनक जी महाराज के छोटे भाई की 2 कन्याएं हैं, मांडवी और श्रुतकीर्ति जी, और सीता जी की छोटी बहन है उर्मिला जी। तो उन्होंने कहा कि यदि इन 4 कन्याओं का एक साथ, इन 4 कुंवरों के साथ विवाह हो जाए तो गजब का सौभाग्य हो जाएगा। ना उनको ढूंढने की आवश्यकता पड़ेगी, ना हमको कहीं जाने की आवश्यकता पड़ेगी।
तो चर्चा चली और निर्णय भी हो गया कि होगा विवाह, और सीधे आदेश दे दिया जनक जी महाराज को कि अपनी 3 अन्य कन्याओं को भी सजाकर दुल्हन बना के मंडप में लेके आओ। तो जरा विचार करिए, चर्चा संतों के बीच में चल रही है और जिनकी कन्याएं हैं, जिनके पुत्र हैं, उनको खबर तक नहीं है। संतों ने निर्णय भी ले लिया, पक्का भी कर दिया कि विवाह होगा, और जैसे ही आदेश दिया तो सब के सब मुदित होके चल दिए। और इधर राम जी के साथ अन्य 3 कुमार तो सज करके आए ही थे, दूल्हा बन करके, दूल्हे जैसे पहले से ही लग रहे थे। और इधर जैसे ही अन्य 3 कन्याएं दुल्हन बन के आई, अब जोड़ा बन गया। राम जी के साथ सियाजू का विवाह हो रहा है, लखन लाल जी के साथ उर्मिला जी का विवाह हो रहा है, भरत जी के साथ मांडवी जी का विवाह हो रहा है, और शत्रुघ्न जी के साथ श्रुतकीर्ति जी का विवाह हो रहा है। बड़े भाव से गोस्वामी जी बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। चले लाई सीतहि सखी सादर सजी सुमंगल भामिनी, नव सप्त साजे सुंदरी, सब मत कुंजर गामिनी। चली लाई सीतहि सखी सादर सजी सुमंगल भामिनी, नव सप्त साजे सुंदरी, सब मत कुंजर गामिनी। कलगान सुनि मुनि ध्यान त्यागहि, काम कोकिल लाजहि, मंजीर नूपुर कलित कंचन, ताल गति वर बाजहि, ताल गति वर बाजहि, ताल गति वर बाजहि। बोल भक्त वत्सल भगवान की। जय हो। तो इस प्रकार सानंद विवाह संपन्न हुआ। तत्पश्चात विवाह होने के बाद बरातियों का भोजन हुआ, और उस बरातियों के भोजन में गाने के लिए जो स्त्रियां आई थी, वो सारी की सारी स्त्रियां महाराज मिथिलेश जी के अट्टारियों पर विराजमान हो गई। ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं पर विराजमान होके वहीं से गालियां सुना रही हैं, और गालियां सुन सुन के सारे बराती बड़े आनंद से भोजन कर रहे हैं। एक कौतुक देखो है अति भारी, आई बारात जो जेवन को, सब नारी चढ़ी मिथिलेश अटारी। और राम को रूप निहार गई, तब मोह गई सब गाँव निहारी। और अवधेश को नाम तू भूल गई, और देने लगी मिथिलेश को गाली। जब गालियां गाने लगी तो हमारे राम जी ने सोचा कि ये गाने वाली कौन है, बड़ा मधुर गा रही है। तो संकोची राघवेंद्र सरकार ने जैसे ही नजर उठा के देखी कि कौन है, जरा हम भी तो देखें। और जैसे ही राघवेंद्र सरकार की एक कटाक्ष उन गाने वाली स्त्रियों के ऊपर पड़ा, तो भगवान की बाकी नेत्र ही ऐसी कमाल की है, ऐसी जादू करती है कि सारी गाने वाली इतनी भ्रम में हो गई, इतनी बावली हो गई कि गालियां देना था अवधेश जी महाराज के नाम का, और सुनाने लगी मिथिलेश जी महाराज को गालियां। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो इस प्रकार विवाह संपन्न हुआ। कुछ दिन वहां रहे, बाद में विदाई का समय आया तो बड़े भाव से पातिव्रत शिक्षा दे करके सीता जी को फिर सुनैना जी ने उन्हें शास्त्रकंठ विदा किया अवधपुरी के लिए। तो जब से राम जी विवाह करके आए हैं, नित्य आनंद मंगल अवधपुरी में मच रहा है। इतना आनंद कि कोई उसका पार नहीं पा सकता है। और यहीं से द्वितीय कांड अयोध्या कांड प्रारंभ हो जाता है। तो सबसे पहले शुरुआत में ही हमारे गोस्वामी जी ने बड़े भाव से
भगवान भोलेनाथ के श्री चरण में प्रणाम किया है। श्री शंकर पातु माम, हे भोलेनाथ, अब मैं इस अयोध्या कांड में प्रवेश करने जा रहा हूँ, इसलिए आप मेरी रक्षा करिए, क्योंकि इस कांड में साक्षात भगवान के प्रेम विग्रह भरत जी का वर्णन किया गया है। और भरत जी का वर्णन करने में बड़े बड़े कवियों की मति, बड़े बड़े विद्वानों की मति, साक्षात शारदा सरस्वती की मति भी बावली हो जाती है। साक्षात हमारे प्रभु के प्रेम ने यदि शरीर धारण किया है तो वह भरत जी महाराज हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इसलिए बारंबार भोलेनाथ को प्रणाम कर रहे हैं, ताकि उनकी कृपा हम पर बरसती रहे और हम इस चरित्र को अच्छे ढंग से वर्णन कर सकें। तो देखिए, भगवान की कथा कहना ये भगवान की ही कृपा से हो सकता है। राम जी का चरित्र कैसा है, राम जी कौन से तत्व हैं, इनका अस्तित्व क्या है, इनका गुण कैसा है, इनका स्वरूप क्या है, यह सब केवल भगवत कृपा से ही हो सकता है। और यदि हम चाहें अपनी बुद्धि से आगे बढ़ते रहें तो यह कभी भी संभव नहीं है। इसलिए बोलता कोई भी दिखाई दे, पर बोलने वाले हमारे ठाकुर जी हैं, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। इसलिए बड़े भाव से आइए हम उन्हीं को प्रणाम करते हैं जो बारंबार भगवान की ऐसी कथा कहते हैं, क्योंकि बोलने वाले तो वो दिखाई देते हैं, पर बुलवाने वाले साक्षात हमारे ठाकुर जी हैं, जो हृदय में प्रेरणा करके ऐसी दिव्य मंगलमयी कथा कहलवाते हैं, जिससे जन्म जन्मांतर के सारे पाप भस्मीभूत हो जाया करते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। हरि की कथा सुनाने वाले, मेरे राम की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों
पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुकाए मांगे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुकाए मांगे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका के मांगे। ओ प्रेम लुटाने वाले, ओ प्रेम लुटाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम। बोल भक्त वत्सल भगवान की। जय हो। तो इस प्रकार गोस्वामी जी महाराज ने शिव जी की वंदना करी कि शिव जी की कृपा मुझ पर बरसती रहे। श्री शंकर पातु मां, मेरी रक्षा करते रहे सदा। तत्पश्चात भगवान के उस मुख चंद्र की वंदना करी कि जब उन्हें पता चला कि हमको राज्य मिलने वाला है तो हर्ष नहीं, और राज्य मिलने वाला है पता चला, और उसी रात को पता चल रहा है कि मिलेगी भी नहीं, अब तो वन को जाना है, तो कोई गम नहीं। वही मुखारविंद भगवान का हर्ष में फूला नहीं और दुख में दुखी नहीं हुआ। वही भगवान का दिव्य भाव। तो ऐसे भगवान के श्रीमुख चंद्र की बारंबार हम वंदना करते हैं। प्रसन्नताम यानगताभिषेक तथा न ममले वनवास दुखतः मुखाम्बजश्री रघुनाथ कस्य। ऐसे रघुनाथ का श्रीमुख सदा हमको आनंद प्रदान करते रहे, हमारे सारे दुखों को हरण करते रहे। इस प्रकार राम जी की वंदना करी, फिर युगल सरकार श्री सीताराम जी की वंदना करी, और तत्पश्चात श्री गुरुदेव भगवान को याद करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे, बरनौ रघुवर विमल जसो जो दायको फल चार। तो इस प्रकार गुरुदेव की वंदना कर रहे हैं हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। जैसे दर्पण होता है और उस दर्पण में धूल लग गई हो तो आप उस दर्पण में अपना चेहरा नहीं देख पाओगे, कभी भी नहीं। आभास होगा मात्र, केवल आपके चेहरे का उसमें आभास होगा, पर स्पष्टतः क्या है यह दिखेगा नहीं। पर एक बात हमारे गोस्वामी जी यहाँ कहते हैं कि जिस धूल से वह दर्पण गंदा हुआ है उसी धूल से स्वच्छ भी होगा। और इधर तोरा मन दर्पण कहलाए, ये हमारा मन ही हमारा दर्पण है। मन ही हमारा बताता है कि हम वस्तुतः क्या है, हमारा अस्तित्व क्या है, हमारा स्वरूप क्या है, हमारा असली रूप क्या है, ये हमारा मन ही बताता है। इसलिए तोरा मन दर्पण कहलाए, ये दर्पण साक्षात हमारा मन है।
तो जैसे दर्पण में धूल लग जाए तो चेहरे की प्रतीति होती है, आभास होता है, पर स्पष्टतः हमारा चेहरा नहीं दिखता है। तो ठीक इसी प्रकार यदि हमारा मन भी धूल धूसरित हो जाए, मलिन हो जाए, तो इसमें भी हमारा व्यक्तित्व, हमारा परिचय, हमारा अस्तित्व नहीं दिखाई देगा। तो गोस्वामी जी कहते हैं तो ये स्वच्छ कैसे होगा? स्वच्छ होगा उसी धूल से जिस रज से गंदा हुआ है, लेकिन वह रज किसकी होगी? श्री गुरु चरण सरोज रज। वह रज होगी गुरुदेव भगवान के श्री चरणारविंदों की। तो उसी धूल से हमारा वह मन भी स्वच्छ होगा। अच्छा, क्या पहचान है? दर्पण तो आप देख लेते हैं कि गंदा दिखाई दे रहा है कि नहीं, तो पता चल जाता है कि मलिन है कि स्वच्छ है। पर हम अपने मन को कैसे पहचाने कि हमारा मन स्वच्छ है कि गंदा है, हमारा मन निर्मल है कि मलिन है, कैसे पहचानेंगे? तो सुंदरकांड में हमारे राघवेंद्र सरकार स्वयं इसका उत्तर देते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छीर न भावा, मोहि कपट छल छीर न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तो हमारे राघवेंद्र सरकार कहते हैं मुझे केवल निर्मल मन वाले पा सकते हैं। तो यहीं पर भगवान उत्तर भी देते हैं। तो मलिन मन कैसा होगा? मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान उत्तर भी देते हैं कि जिसके हृदय में कपट है, जिसके हृदय में छल है, द्वेष है, अहंकार है, घृणा है, तो वह मलिन मन माना जाता है। और ऐसा मलिन मन मुझे कभी नहीं प्राप्त कर सकता है। तो इसलिए बारंबार गुरुदेव भगवान के चरणार बिंदों की रज की वंदना करते हैं गोस्वामी तुलसीदास कि निज मन मुकुर सुधारे। मेरा मन जो इतना मलिन हो गया है, मैं उस मलिन मन को आपके इन श्री चरण रज से स्वच्छ करता हूँ। अब बरनौ रघुवर विमल जसु, तब मैं भगवान रघुनाथ के दिव्य विमल यश का वर्णन करूंगा। तुम यही बार बार सारे भक्त प्रार्थना करते हैं। आज यही प्रार्थना गोस्वामी तुलसीदास जी भी कर रहे हैं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझ जाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए, राधे तेरे चरणों की गरदूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ राधे, सच कहता हूँ राधे, तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो इस प्रकार आपको चाहे भगवान की चरण रज मिले, चाहे गुरुदेव की चरण रज मिले,
चार लोग अलग अलग स्वरूप होते हुए भी एक ही माने जाते हैं, भक्ति भक्त भगवंत पद। तो ये चारों लोग एक ही स्वरूप माने जाते हैं। इनमें से जिसका भी चरण रज आपको मिल गया तो आपका उद्धार हो ही जाएगा। तो यही बात हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी भी कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, जैसे एक बार एक भक्त ने कहा सरकार से कि सरकार हम आपको कुछ देना चाहते हैं। भगवान ने कहा तुम हमको क्या दोगे? उसने कहा कि प्रभु हम वही चीज देंगे जो आपके पास ना हो। भगवान ने कहा ऐसी कौन सी चीज हमारे पास नहीं है? दास ने कहा मैं सोच रहा हूँ आपको बहुमूल्य रत्न हीरे इत्यादि दे दूं, क्योंकि ये बड़े बेशकीमती होते हैं। पर देख रहा हूं कि आपका भवन ही रत्नाकर है। रत्नाकर नाम है सागर का, तो सागर में ही सारे बहुमूल्य मणि रत्न हीरे इत्यादि प्रकट होते हैं। तो बताओ जब आपका भवन ही रत्नाकर है तो मैंने आपको रत्न प्रदान किया तो सब बेकार ही हो जाएगा। भगवान ने कहा तब क्या दोगे? उसने कहा कि मैं सोच रहा हूं आपको बढ़िया आभूषण प्रदान कर दूं, हीरे से जड़ा हुआ हार इत्यादि सोने का बना हुआ। लेकिन दूसरी तरफ देखता हूं कि ये धन रुपए पैसे जवाहरात आभूषण ये सब जिनसे प्रकट होती है ये तो लक्ष्मी है, और वो लक्ष्मी आपकी घर वाली है। तो पहले रत्न देना चाहता था तो वो आपका घर निकला, और अब आभूषण देना चाहता हूँ, सोना देना चाहता हूँ तो आपकी घर वाली निकली। तो क्या दूं? भगवान ने कहा तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं जो तुम हमें प्रदान करोगे। भक्त ने कहा सरकार एक चीज हम देख रहे हैं आपके पास उसकी कमी है, इसलिए जबरदस्ती दूसरे का चुराते हो। प्रभु ने कहा वो कौन सी चीज है? भक्त ने कहा मन। भगवान ने कहा ऐसे कैसे तुमने कह दिया कि हमारे पास मन नहीं है? अरे जब हम गुरुदेव के पास पुष्प लेकर गए थे तो गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया था सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। तो बताओ जब हमारे पास मन नहीं होता तो हम मनोरथ कैसे करते हैं? भक्त कहता है सरकार था मन, लेकिन हम बता रहे हैं कि वो मन चोरी हो गया। सबसे पहली नंबर पे तो हमारी श्रुति भगवती कहती है यमुना शुद्ध हो, वह बिना मन का है। परमात्मा के मन नहीं होता है, वेद माता कहती हैं। और दूसरी बात आपने ही तो स्वीकार किया जब पुष्प वाटिका में आप सियाजू के दर्शन कर रहे थे। इधर सारी बातें लखनलाल जी को बता रहे हैं, उधर करत बत कही अनुज सन मन सिय रूप लुभान। आपका मन तो सदा सदा के लिए हमारी किशोरी जी ने अपने पास रख लिया है गिरवी। तो मान लो ये सब कवियों की बातें रही, पर एक जगह तो आपने स्वयं अपने मन से स्वीकार किया है। जब हनुमंत लाल जी को आप सियाजू का पता लगाने के लिए लंका भेजते हैं तो उनसे बताते हैं कि सीता जी से मेरी इतनी सी खबर कह देना कि भाई जितना प्रेम वो हमसे करती हैं और जितना प्रेम हम उनसे करते हैं ये केवल मेरा मन जानता है। ये वर्णन नहीं किया जा सकता, प्रेम मुख से नहीं गाया जा सकता, और वह प्रेम का तत्व मेरा मन जानता है। और वह मन तो सदा सदा के लिए हमारी किशोरी जी के पास रखा हुआ है। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, और सो मन रहत सदा तो ही पाही, जानी प्रीति रस इतने ही माही। तो आपने तो स्वयं स्वीकार किया है प्रभु, इसलिए मैं आपको मन प्रदान करूंगा। भगवान गदगद हो गए उसके तर्क से। तो यही बात भक्त कहता है कि पहले तो रत्न देना चाहा पर वो आपका घर निकला, फिर आभूषण देखना चाहा तो आपकी घरवाली निकली। अब देख रहा हूं आपके पास मन नहीं है और मैं यही मन आपको प्रदान करूंगा। रत्ना करोस्ति भवनम गृहिणी च पद्मा, वही भक्त कहता है कि किम देयमस्ति तदिदम जगदीश्वरस्य।
तो भक्त कहता है कि हम देख रहे हैं सीता गृहीत मनसा अमन सोच तुभ्यम दत्तम मया रघुपते निज मनस तदिदम गृहण। इसलिए हम अपना मन दे रहे हैं, चुपचाप स्वीकार कर लो, दूसरे का मन ना चुराया करो। ये हमेशा से मन चोर हैं, जबरदस्ती भक्तों का मन चुरा लेते हैं। जिनका निर्मल मन पाते हैं जबरदस्ती अपना बना लेते हैं। तो भक्त कहता है आपके पास मन नहीं है, मन की कमी है, और हमारे पास मन है तो वो बेकार खाली पड़ा है। तो यदि हमने आपको अपना मन दे दिया तो फिर मन हमारा आपके कंट्रोल में हो जाएगा। और जब जिसकी पतवार आपके हाथों में हो तो वह नैया कभी डूबती नहीं है। तो मन यदि हमने आपको समर्पित कर दिया तो हमारा मन हमारा काम तमाम कभी नहीं कर पाएगा। और यही मन एवं मनुष्याणाम कारणम मोक्ष बंधयो, यही मन हमारा उद्धार भी कर डालेगा। इसलिए इस मन को गोस्वामी तुलसीदास जी गुरुदेव की चरण रज्जी से निर्मल बनाना चाहते हैं, ताकि वह निर्मल मन हमारी सरकार ग्रहण करे और ग्रहण करते ही हमारा परम कल्याण हो जाए। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो गोस्वामी जी एक बात कहते हैं, बरनौ रघुवर विमल जसु, या फिर आप ये भी कह सकते हैं बरनौ रघुवर विशद जसु। रघुवर का चरित्र वर्णन करने जा रहे हैं। अब ये रघुवर कौन है? ये केवल राम जी नहीं है। रघुवंश में जिन्होंने भी जन्म लिया सारे रघुवर। तो हमारे भरत लाल जी भी रघुवर हैं, लखन लाल जी भी रघुवर हैं, और हमारे शत्रुघ्न लाल जी भी रघुवर हैं। पर संपूर्ण अयोध्या कांड में यदि महत्व है तो हमारे भरत जी महाराज के दिव्य चरित्रों का। तो ऐसे भरत जी महाराज के चरित्र गाने जा रहे हैं, जिन महाराज भरत के चरित्र में जनक जैसे परम ब्रह्मवेत्ता भी अपने आप को कमजोर पाते हैं। संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता परम विद्वान ब्रह्मपुत्र महाराज वशिष्ठ जी भी अपने आप को कमजोर पाते हैं। ऐसे भरत जी का चरित्र वर्णन करने जा रहे हैं। जब एक बार वनवास गमन में सुनैना जी ने जनक जी से प्रश्न किया, महाराज भरत जी का चरित्र क्या है? आप जरा मुझे भरत जी का चरित्र बताएं, महिमा उनकी कितनी है? तो हमारे जनक जी महाराज कहते हैं कि भरत अमित महिमा सुनु रानी। भरत जी महाराज की महिमा अमित है। यदि आप मुझसे कहोगी तो मैं कभी वर्णन नहीं कर सकता। मैं राजनीति में कुशल हूँ, राजनीतिज्ञ हूँ, ब्रह्मवेत्ता हूँ, बड़े बड़े शास्त्रों का ज्ञान है, मुझे सारी नीतियों का ज्ञान है, पर भरत जी की महिमा गाने में मेरी बुद्धि सकुचा जाती है। तो सुनैना जी ने कहा कि आखिर यह उनका चरित्र इतना गूढ़ है तो बता कौन पाएगा, कौन जानता है इस दुनिया में? तो जनक जी कहते हैं, जानई राम न सकहि बखाने, राम जी जानते हैं। तो सुनैना जी कहा तो मैं उनसे ही जाके पूछ लेती हूँ, हमारे दामाद जी हैं। पर जनक जी कहते हैं न सकहि बखानी, जानते तो हैं पर वो भी वर्णन नहीं कर सकते। और तो और वशिष्ठ जी महाराज से पूछो तो कहते हैं कि भरत महा महिमा सुख राशि, मुनिमत ठाड़ी तीर अबलासी। गुरुदेव कहते हैं कि भरत जी की महिमा अपार सागर के समान अथाह है, और मेरी बुद्धि उस तीर पर खड़ी एक अबला की भांति है। जैसे अथाह सागर के एक तीर पर कोई अबला खड़ी हो और उसे पार करके उस किनारे पर पहुंचना हो तो उसकी क्या मनस्थिति होगी, क्या हालत होगी, हृदय में कैसा भाव होगा, यह कोई बता नहीं सकता। इसलिए मेरी बुद्धि उसी अबला की भांति है, कोई नहीं बता सकता। तो आज मैं उन भरत जी के चरित्र का वर्णन करने जा रहा हूँ। इसलिए हे गुरुदेव, विशद जसु, उस गुण को वर्णन करने में मेरी बुद्धि घबराए ना, उसका पार पा जाए, इतनी कृपा बरसा दीजिए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और जब से हमारे राम जी ब्याह करके अवध नगरी में आए हैं, बड़ा आनंद ही आनंद चारों ओर उमड़ रहा है। जब ते राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। और सबके मन में एक इच्छा है कि महाराज जनक दशरथ जी
हमारे राम जी को महाराजा घोषित कर दे, राजा बना दे। पर देखिए इच्छा तो सबकी अपने मन में रहती है, सब ख्वाहिश करते हैं कि हमारी ये इच्छा हो जाए, हमारी ये इच्छा पूर्ण हो जाए, लेकिन जिसके हाथ में सत्ता रहती है इच्छा तो उसी की पूरी होती है। अब जिसके हाथ में अधिकार है, सत्ता है, बल है, सामर्थ्य है, वही चाहे तो उस इच्छा को क्रियान्वित करके उसको स्वरूप दे सकता है, आकार में ढाल सकता है। तो सबके मन में यही अभिलाषा है कि हमारे दशरथ जी महाराज राम जी को राजा बनाए। सबके ओर अभिलाष अस कहीं मनाई महेशो, आप अछत जुबराज पद राम ही दे नरेश। तो सबके मन में इच्छा है, और इधर वही इच्छा हमारे ठाकुर जी ने प्रेरणा कर दी दशरथ जी महाराज के हृदय में। कैसे? हमारे दशरथ जी महाराज रोजाना की भांति एक बार दर्पण उठाए, राय सुभाय मुकुर कर लीन्हा, अब बदन बिलो की मुकुट सम कीन्हा। तो उसमें अपना मुकुट सुधारने लगे दर्पण में देख देख के, शीशे में। तब तक अचानक से उनका ध्यान गया कि कान के पास के बाल सफेद हो रहे हैं। कर्ण समीप भय सीत के सा, कर्ण समीप भय सीत के सा, कर्ण समीप भय सीत के सा, मनहु जरठपन अस उपदेसा, मनहु परत जस अस उपदेसा, मनहु जरठपन अस उपदेसा। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो मानो वह सफेद पके पके बाल राजा को यह चेतावनी दे रहे हैं कि महाराज अब आपका भी समय आ गया, कम से कम अब तो समझ जाओ। समझदार के लिए इशारा ही काफी है। नृप जुबराज राम कह दे हूँ, जीवन जन्म लाभ किन ले हूँ। अरे कम से कम अब तो राघवेंद्र सरकार के हाथ में अपना राज्य सौंप दीजिए। तो कृतांतस्य दूती जरा कर्ण मूले समागत्य लोके शृणुध्वम शृणुध्वम। ये यमराज की दूती आती है हमारे कान में संदेशा पहुंचाने के लिए कि महाराज अब बहुत दिन बीत गए आपके यहाँ धराधाम पे रहते हुए, अब कम से कम अपने ऊपर ध्यान दो, अपना उद्धार करो और इस दुनिया से चलने की तैयारी बनाओ। तो महाराज दशरथ जी समझ गए क्या कहना चाहते हैं। उनके मन में इच्छा हुई कि हम भी अपने पुत्र को अब राज्य दें और हमारा चौथापन आ गया, भगवान का भजन करें। लेकिन हम ही नहीं समझ पाते हैं। और भगवान भी उधर से घंटी बजाते हैं, यमराज की दूती आती है चार जगह पर। कौन कौन सी? पहले नंबर पे तो बाल ही सफ़ेद हो जाते हैं, मानो भगवान कहते हैं कि पूरी दुनिया में खूब जुल्म लहराते चले थे, अब जरा बुढ़ापा आ गया है, बाल सफ़ेद हो गए हैं, अब कम से कम मान जाओ, बैठकर एकांत में भगवान का ध्यान लगाओ, दुनिया का चक्कर छोड़ो। पर क्या हम मानते हैं, सुनते हैं? हम तो फिर बाजार से मंगवा करके ऐसा कलर लगवा लेते हैं कि पहले से भी ज़्यादा काले नजर आए। सुरक्षित काले मेरे बाल, वैस मोल ने किया कमाल। पर भगवान का भजन नहीं करना है, सारी हथकंडे अपना लेंगे पर भगवान का हाथ में माला ही नहीं उठाएंगे बस। तो दूसरी घंटी बजती है, आंखों से दिखाई कम देता है। मानो प्रभु कहना चाहते हैं कि दुनिया आपने खूब देख ली, अब जरा मन की आंखें जगाओ और मन में हम भी बैठे हैं, हमको भी देखो, हमारा भी दर्शन करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। पर हम क्या देखते हैं भगवान की तरफ?
क्या भजन करते हैं? माला उठाई हमने? बिल्कुल नहीं। आंखों में नया लेंस सेट करवा लेंगे लेकिन भगवान का भजन नहीं करेंगे। फिर तीसरी घंटी बजती है, दांत हिल हिल के जितने भी 32 थे सबके सब हाथ में एक दिन आ जाते हैं। 32 के 32 गायब। मानो प्रभु कहते हैं कि खूब चना जोर गर्म खाया था, अब कम से कम शांत मन से बैठ करके फलाहार करो और भगवान का भजन करो। स्वाद का चस्का छोड़ो, विषय रस छोड़ो और भगवत रस का पान करना आरंभ कर दो। लेकिन हम फिर भी ध्यान नहीं देते। भगवान तुमको जितना घंटी बजाना है बजा लो, हम तो अपने में ही मस्त रहेंगे। दांतों का नया सेट लग जाता है, उसको तो बाहर निकाल के फिर साफ करके फिर मुंह में लगा लो। फिर चौथी घंटी बजती है भगवान की, कमर 3-4 जगह से टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। मानो प्रभु कहते हैं कि खूब अहंकार में चला करते थे कि मैं इतना बड़ा ज्ञानी, इतना बड़ा मानी, इतना बड़ा अभिमानी। प्रभु कहते हैं अब जरा अभिमान करना छोड़ दो, अब भगवान का बैठ करके प्रेम से भजन करो। पर हम फिर भी भगवान का भजन नहीं करते और भगवान इतने ज्यादा रूठ जाते हैं कि फिर भगवान कहते हैं अब तो घंटी बजाएंगे नहीं, डायरेक्ट घंटा बजेगा। तो हमारे दशरथ जी महाराज एक ही इशारे में समझ गए। कर्ण समीप भय सित केसा, मनो जरटपन अस उपदेशा। मानो ये वृद्धावस्था हमें उपदेश दे रही है कि अब तो कम से कम अपने जीवन को छोड़ करके भगवान के हाथ में अपना राज्य छोड़ दो, अपना सब कुछ भगवान के श्री चरण में अर्पित कर दो। लेकिन हम फिर भी ध्यान नहीं देते। पर उनको ज्ञान आ गया, तुरंत सीधे गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज के पास गए। उन्होंने कहा नाथ राम करी है युवराजू, महाराज हम राम जी को युवराज बनाना चाहते हैं, यदि आपकी इच्छा हो, सहमति हो तो यह कार्य शीघ्र अति शीघ्र किया जाए। तो गुरुदेव ने कहा कि इसमें विलंब करने की आवश्यकता नहीं है। बेग विलंबन करी नृप साजई सबोई समाज, और सुदिन सुमंगल ताहि दिन जब राम होई युवराज। तो महाराज दशरथ जी ने कहा कि महाराज कुछ मुहूर्त वगैरह बताइए, शुभ लग्न बताइए जिसमें राम जी का तिलक किया जाए, अभिषेक किया जाए। पर इस पर गुरुदेव कहते हैं कि सोचने की आवश्यकता नहीं। जिस घड़ी हमारे मुखारबिंद से राम जी का नाम निकल जाए, जिस घड़ी हम अपने आप को भगवान का मान बैठे, उससे बढ़िया मुहूर्त, उससे बढ़िया लग्न, उससे बढ़िया योग, उससे बढ़िया तिथि कोई हो नहीं सकती। तदेव लग्नम सुदिनम तदेव तारा बलम चंद्र बलम तदेव विद्या बलम देव बलम तदेव लक्ष्मी पते तेंग्र युगम स्मरामे। तो जिस दिन राम जी राजा बन जाएंगे अवधपुर के, उसी दिन सबसे बढ़िया मुहूर्त होगा, तो तुरंत तैयारी करो। परम प्रसन्न हो गए दशरथ जी। पंचायत बुलाई, जो पाचई मत लागे नेका, तो करहि हरसी राम ही कर टीका। जो आप पांचों का मत हो तो मैं राम जी का अभिषेक करूं। पांचों तो परम गदगद हो गए। मंत्री मुदित सुनत प्रभु बानी, परम गदगद हो गए। महाराज हमारा तो कब से यही हार्दिक मन था कि भगवान राम अवध के राजा बने, पर जैसे छोटा सा वृक्ष होता है और उसको पानी ना दो तो वह सूख जाता है, तो ठीक इसी प्रकार हमारी अभिलाषा थी, लेकिन आपकी कृपा नहीं पड़ रही थी इसलिए सूख रहा था। पर आज आपने हरी झंडी दिखा करके हमारी उस अभिलाषा को भी हरा भरा कर दिया जो सूखा चला जा रहा था। अभिमत बिरव परे जन पानी। इसलिए महाराज हम तो आपको आशीर्वाद देते हैं, जियो अवधपति बरस करोरी। आप एक नहीं करोड़ों वर्ष तक जिए, जिन्होंने ऐसा शुभ समाचार आज हमें सुनाया है। परम गदगद हो गए महाराज दशरथ। तुरंत उन्होंने सबको आदेश दिया कि जो जो मुनिराज का आदेश हो सब तुरंत राम जी के अभिषेक के लिए वह किया जाए। कहो भूप मुनिराज के जो जो आय सुहो, राम राज अभिषेक
करो सोई सोई, बेगी करो सोई सोई। अब तो तुरंत गुरुदेव ने आदेश दिया, आनो सकल सुतीर्थ पानी, सारे तीर्थों का जल लेके आओ, राम जी का अभिषेक होगा। दर्शक जी ने प्रार्थना करी कि गुरुदेव आप मेरे राम को जरा राजनीति के बारे में शिक्षा दे के आए। तो जैसे ही वशिष्ठ जी राम जी के गृह के पास गए और हमारे प्रभु ने संकेत पाया कि गुरुदेव आए हैं स्वयं हमारे द्वार पर, तो सुनते ही हमारे राम जी सीधे दौड़ करके दरवाजे पर पहुंच गए। गुरु आगमन सुनत रघुराया, द्वारे आई पदनाय माथा, द्वारे आई पदनाय माथा। गुरु आगमनु सुनत रघुनाथा, द्वारे आई पदनाव माथा, द्वारे आई पदनाव माथा, द्वारे आई पदनाव माथा। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो बड़े भाव से गुरुदेव के श्री चरणों में राम जी ने प्रणाम किया और सादर अर्घ देय घर आने, 16 भांति पूज सन्माने। चरणों में प्रणाम किया कि गुरुदेव यदि स्वामी सेवक के घर आ जाता है तो परम सौभाग्य होता है। आज साक्षात आपने मुझे दर्शन दिया है। गुरुदेव ने उनको खबर बताई कि कल तुम्हारा अभिषेक होगा, राज तिलक होगा, इसलिए बड़े भाव से कल की तैयारी करो, उपवास करो, कल तुम्हारा अभिषेक होगा। सुनते ही हमारे प्रभु सकुचा गए। इतना शील स्वभाव हमारे राघवेंद्र सरकार का। प्रभु सप्रेम पछतान सुहाई, हरऊ भगत मन के कुटिलाई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हमारे राघवेंद्र का वह सरल स्वभाव सारे भक्तों के मन की कुटिलता का हरण करे। राम जी दुखी हो गए कि हम चारों भाई जन्मे एक साथ, शिक्षा भी एक साथ पाई, जनेऊ संस्कार भी एक साथ हुआ, सब काम एक साथ हुआ, विवाह आदि, पर राजा बनना है तो केवल मुझे बनना है। तो प्रभु संकोच में भर गए, पर गुरुदेव ने राजनीति की शिक्षा दी और सीधे वहां से चले गए। अब एक बात विचार करने की है। गुरुदेव ने आदेश दिया कि तीर्थों का जल लेके आओ, पर यहाँ अवधपुर के नगर निवासी इतने ज्यादा आनंद में भर गए कि बाजे बजाने लगे। तो देखिए, गुरुदेव जितना आदेश दे उतना ही करना चाहिए। आपको अपना ज्ञान बघारना नहीं चाहिए कि हम भी कुछ कम नहीं है, आखिर बाजे तो बजने हैं तो अभी से बजवा देते हैं। और जैसे ही बाजे बजे और देवताओं ने श्रवण किया तो सुनते ही धड़कन तेज हो गई। तिन्हई सुहावना अवध बधावा, चोरई चंदिनी रात न भावा। जैसे चोरों को चांदनी रात नहीं सुंदर लगती, ऐसे ही देवताओं को अवध के बाजे और बधावे सुंदर नहीं लगे। उन्होंने सोचा कि यदि राम जी राजा बन गए तो फिर रावण का वध कौन करेगा, सारा काम ही बिगड़ जाएगा। तो कितनी तुच्छ विचार है इनकी, अपने स्वार्थ के लिए आज भगवान को कष्ट देने को तैयार है। शारदा मैया के पास गए, हे सरस्वती मैया, आप तो बुद्धि बदलने में परम निपुण हो, तो आप जाओ बुद्धि बदलो और राम जी का अभिषेक रोक दो। सरस्वती माथा पीटती हुई आई, पर भगवान का कार्य है, भगवान की यही इच्छा है तो करना तो पड़ेगा। सरस्वती जी ने पूरे अवध नगरी में देखा। उन्होंने सोचा कि मैं अवधपुर के नर नारी की बुद्धि बदल ही नहीं सकती, क्योंकि अवधपुर के नर नारी साक्षात भगवान के प्रेम से ओतप्रोत है। रोम रोम इनका भगवत प्रेम से रोमांचित हो रहा है। पर एक पात्र दिख गई मंथरा,
जो कैकेयी देश की थी, कैकेयी माँ के साथ दहेज में आई थी। तो कुबरी मंथरा को देखते ही पात्र समझ करके सरस्वती उसका मन बदल करके उसकी बुद्धि भ्रमित करके चले गए। नाम मंथरा मंदमते कैकेयी चेरे के आज से पिटारी ताही करे गए गिरा मत फेरे गए गिरा मत फेरे। बुद्धि भ्रमित हो गई और देख मंथरा नगर सुहावा मंजुल मंगल बाज बधावा। तो पूछे से लोगन काहा उछाहू और राम तिलक सुनि भा उरदाहू। जैसे ही लोगों से समाचार इसने पाया कि राम जी का तिलक होने वाला है, तो ये हमेशा राम जी से जलती रहती थी। मन इसका एकदम से जल उठा। तुरंत वैसे ही कैकेयी माँ के कमरे में कक्ष में प्रवेश कर गई और इतना बुरा सा मुंह बनाया है कैकेयी माँ। देखिए, जो माताओं के मायके से आते हैं, मैया उन वस्तुओं से बड़ा प्रेम करती हैं और ये मैया के मायके से आई है, सो इसे बड़ा प्रेम करती हैं। तो पुचकार करके पूछने लगी, मंथरा क्या बात है, तू ऐसे मुंह क्यों बनाई बैठी है? पर तबहु न बोल चेरी बड़ी पापिन और छाणे श्वास काल उजन सौंपिन। फिर भी नहीं बोलती और ऐसी ऐसी पुकारे छोड़ती है जैसी काली नागिन हो। तो रानी तो हंस के बोलने लगी, मुझे लगता है लखन ने तुझे कुछ शिक्षा कुछ दंड दिया होगा, क्योंकि ये हमेशा राम जी के बारे में उल्टा सीधा बोल देती थी। हमारे लखन लाल जी तुरंत जल भुन जाते और इसको बढ़िया से दंड देते थे, बढ़िया से इसकी टुकाई करते थे। तो हंसी कह रानी गाल बड़ तोरे, मुझे लगता है लखन लाल जी ने फिर तुझे कोई दंड दिया है, शिक्षा दी है। पर जब वो कुछ नहीं बोली तो बार बार उसे इस मुद्रा में देखकर भयभीत होकर रानी पूछने लगी कि बता तो मेरे महाराज, मेरे राघवेंद्र कुशल से तो हैं? सभय रानी कह सिकिन्हा कुशल राम महिपालू। लखन भरत रिपुदमन सुने उर उपजा अतिसालु। कुबरी और भासालु, उस मंथरा के हृदय में इतना ज्यादा भयंकर कष्ट हुआ कि पहले नंबर पे राम जी का नाम ले रही है ये कैकेयी मैया, और हमारे दूसरे नंबर पे महाराज दशरथ का और भरत जी का नाम चौथे नंबर पे। तो मंथरा कहने लगी, रामई छाड़ कुशल के ये तू आज इस दुनिया में राम जी को छोड़ करके किसकी कुशल है? अरे तुम्हें पता नहीं है महारानी, तुम तो बैठी बैठी सोती रहती हो। अरे 15 दिन से राम जी के राज तिलक की तैयारी चल रही है और तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है। वैसे तो महाराज तुझसे बड़ा प्रेम करते हैं, पर ये खबर तुझे क्यों नहीं बताई? अब देखिए जरा इसके बताने का ढंग। राम जी का तिलक आज ही पक्का हुआ है और कह रही है 15 दिन से बातचीत चर्चा चल रही है और भड़का रही है। इसीलिए कहा जाता है कौन कुसंगति पाई नसाई, कुसंगत में आके कौन नहीं नष्ट हो जाता है। काजल की कोठरी में कितने ही सयाने जाए, एक लीक काजल की लागी है पे लागी है। आप काजल की कोठरी में चाहे जितना बच करके जाओ, पर काजल की कालिमा कहीं ना कहीं तो लग ही जाएगी। इसलिए चाहे जितना बड़ा ज्ञान आपके पास हो, चाहे जितने बड़े ज्ञानी बुद्धिमान हो, पर यदि कुसंगति करोगे तो हानि कुसंगत परम हानि होगी आपकी। तो भड़का दिया महारानी को। एक प्रसंग सुनाया, उसने कहा कि तुझे कौशल्या अपनी दासी बना के रखेगी, राम जी राजा बन जाएंगे, सत्ता उनके हाथ में आ जाएगी, तो भरत जी महाराज को बंदी गृह में भेज देंगे। भरत बंदी गृह से ही यही
और कौशल्या जी राजमाता बन जाएंगी, तुम दासी बन जाओगी, देखती रह जाओगी। इसलिए महारानी कुछ तो विचार करो अपने ऊपर। अब ये बात सुनी कैकेयी ने तो धड़कन तेज हो गई। मंथरा, तेरे जैसा समझाने वाला आज तक मुझे मिला ही नहीं। तू तो मेरा कितना ख्याल रखती है। अगर आज तू नहीं होती तो मैं कितने बड़े संकट में फंस गई होती। तो बोल क्या करूं? तो मंथरा ने उन्हें बताया कि दुई वरदान भूप सन थाती और मांगहु आज जुड़ावा उछाती। तुमने 2 वरदान महाराज से कहे थे, महाराज ने तुझे वचन दिया था, तो आज दोनों वरदान मांग ले। एक वरदान में भरत जी का राज्य तिलक, राज्याभिषेक, और दूसरे वरदान में भगवान राम का वनवास। और तब तक वर मत मांगना जब तक महाराज राम जी की सौगंध ना ले लें। समझा करके चली गई। कोप भवन में जाके बैठ जाओ। तो कैकेयी आभूषण उतार करके, मोटे वस्त्र पहन करके, बाल बिखेर करके सीधे कोप भवन में जाके बैठ गई। और जरा देखिए इस कुसंगति का असर। कैकेयी के ऐसे आभूषण उतरवाए कि दोबारा जिंदगी में माँ कैकेयी ने कभी आभूषण नहीं पहने। इसलिए कुसंगति से हमेशा बच के रहना चाहिए। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि जिंदगी में सब कुछ दे देना, पर ऐसी कुसंगति कभी ना प्रदान करना प्रभु। तो देखिए, जिससे ज्यादा प्रेम होता है, हमारे पास कुछ खुशी होती है तो सबसे पहले दौड़ पड़ते हैं उसी को बताने के लिए। तो महाराज दशरथ आत्मीय प्रेम करते हैं, अत्यंत प्रेम करते हैं माँ कैकेयी से। तो दौड़े दौड़े चले आए कि सबसे पहले यह शुद्ध खबर हम कैकेयी को सुनाएंगे। और कैकेयी के पास आए, पर जब सेवकों से परिचय पाया कि कोप भवन में गई हैं, तो कोप भवन सुन सकचे उराऊ परम संकुचित हो गए। भय बस अगहुड़ परत न पाऊ, पैर आगे की तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो सभय नरेश प्रिया पह जाए, भयभीत होके अपनी प्रिया कैकेयी के पास गए। बारंबार जब इस प्रकार का वेश देखा, समझाने लगे कि कैकेयी आज तो तेरे मन की बात करके आ रहा हूँ। तो बार बार मुझसे यही कहती थी कि कब राम को राजा बनाओगे, तो आज मैंने राम का राज्याभिषेक तय कर दिया है। भामिनी भया तोर मान भावा, घर घर अति आनंद बधावा। घर घर में आनंद मच रहे हैं, आनंद बधावे बज रहे हैं। इसलिए यह बुरा वेश त्यागो और सुंदर भव्य तरीके से अपना श्रृंगार करो। सजो सुमंगल सुलोचनी मंगल साजो। इस प्रकार की बात कही, पर कैकेयी बात नहीं करती। उन्होंने कहा कि महाराज आप हमेशा लेने देने की बात करते हैं, पर कभी लिया दिया कुछ भी नहीं हमसे। मांगू मांगू पे कहूँ पिया, कबहु न दे न ले दिन कहूँ वरदान दोए, तेऊ पावत संदेह। आपने मुझे 2 वरदान देने को कहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि अब वो मिलने में संदेह है। तो दशरथ जी ने कहा कि तो अपने दोनों वरदान मांग ले। रानी ने कहा ऐसे कैसे मान लीजिए मांग लिया और आप पलट गए फिर तब। महाराज ने कहा ऐसे कैसे पलट जाएंगे हम। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। प्राण जाई पर वचन न जाई। रघुकुल रीति, रघुकुल रीति, रघुकुल रीति
वत्सल भगवान की जय हो। शपथ खाली भगवान राघवेंद्र सरकार की दशरथ जी ने कि अब मांगो। तो कैकेयी इतनी बड़ी पापनी कहती है कि देह एक बर भरत ही टीका, और दूसरा वरदान मांगती है तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी, 14 वर्ष का राम जी को वनवास दो। सुनते ही मानो महाराज दशरथ जी का काल से सामना हो गया हो, इतने भयभीत हो गए, इतने हृदय कांपने लगे, कहने लगे कि कैकेयी राम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अरे जासु स्वभाव अरिहि अनुकूला, सो किमि करहि मातु प्रतिकूला। अरे जिसके स्वभाव से तो शत्रु भी मित्र बन जाते हैं, वो तुम्हारा क्या बिगाड़ेगा? मोरे भरत राम दुई आँखी, मेरे भरत और राम दोनों आंख के समान हैं। यदि ये बात है भरत जी को राज्य तिलक तो दे दूंगा, पर राम जी को वनवास देने की बात मत करना कभी तुम। पर कैकेयी ने स्पष्ट कह दिया कि होत प्रात मुनि वेश धरे, राम जो बन नहीं जाए, यदि राम बन नहीं जाते हैं तो मोर मरण और राउर अजस, मेरा मरण होगा और आपका अपयश होगा। राम की शपथ खाई है आपने। सुनते ही महाराज दशरथ इतने दुखी हो गए, धरती पर गिर पड़े, समझ गए कि यह रोग असाध्य है। जानी व्याधि असाध्य नृप, धर्यो धरनि धूनि माथ, बारंबार अपना सिर पीटने लगे कि क्या कहा जाए, क्या किया जाए। कहत परम आरत वचन, राम राम रघुनाथ, बार बार राम राम पुकार करके इतना रुदन करने लगे कि जैसे कोई मछली जल से बाहर निकाल दी जाती है। इतना प्रेम है रघुनाथ जी से। दशरथ जी महाराज परम रुदन कर रहे हैं, और इधर राम जी को जैसे ही खबर मिली, राम जी तुरंत पहुंच गए, समझाने लगे। मैया ने कहा कि एक तरफ तो इनका वचन, दूसरा तरफ पुत्र प्रेम, सुत स्नेह उत वचन उत, संकट परे हो नरेश, ये संकट में पड़े हैं, हो ही सके तो इनकी आज्ञा शिरोधार्य करके तुम वन चले जाओ। राम जी ने कहा कि मैया धन्य है वह पुत्र जो पिता और माता के वचनों का पालन करता है, और आज ये सौभाग्य मुझे मिल रहा है तो मैं कभी भी इसे छोड़ूंगा नहीं। राम जी तुरंत तैयार हो गए कि माँ आप चिंता मत करो, सुन जननी सोई सुत बड़भागी, जो पितुमा तू वचन अनुरागी। आप चिंता मत करिए, मैं वन चला जाऊंगा। पिताजी को समझाने लगे, पिताजी आप चिंता मत करिए। और जैसे ही हमारे लखन लाल जी को पता चला, सीता जी को पता चला, सीता जी कहने लगी प्राणनाथ तुम बिनु जग माही, मोह कहूँ सुखद कतहु कछु नाही। हे प्राणनाथ आपके बिना मैं कभी भी जीवित नहीं रह पाऊंगी। यदि आपने मुझे अवधि तक अयोध्या में छोड़ा तो आप मुझे मरता हुआ पाएंगे। रहत अवधि जो अवध लगे, रहत न जने ही प्राण। मेरे प्राण नहीं बचेंगे। जब इस प्रकार की बात कही तो राम जी ने कहा चलो ठीक है। कौशल्या जी ने समझाया कि सुनहु तात सिय अति सुकुमारी, सास ससुर प्रिय जनै प्यारी। बेटा ये वन में कैसे रहेंगे, सिय वन बसहि तात कही भांति। ये तो चित्र लिखित कपि देख डराती। अगर चित्र में भी बंदर देख जाए तो देख करके घबरा जाती है जानकी। ये उस जंगल में ऐसे जंतुओं का सामना कैसे करेंगी। तब जानकी सासु पद लागी, कहे माय मैं परम अभागी। मैया मैं परम अभागी हूँ, मुझे सेवा करने का मौका नहीं मिला आपका, लेकिन मेरे रघुनाथ जी मेरे प्राण हैं। जैसे शरीर के बिना छाया नहीं रह सकती, ऐसे मैं भी इनके बिना जीवित नहीं रह पाऊंगी। हमारे लखनलाल जी ने भी सीधे कह दिया कि गुरु पितु मातु न जानहि काहू, कहु स्वभाव नाथ पतियाहू। मैं भी आपके बिना नहीं रह पाऊंगा। तो तुरंत राम जी ने कहा कि आदेश
ले लो मैया से और हमारे साथ चलो। तो बड़े भाव से सुमित्रा मैया ने आदेश दिया कि जिसका भक्त पुत्र रघुनाथ जी का भक्त निकल जाए वो तो कुल को तार देता है, उसके जैसा तारने वाला कोई नहीं हो सकता। इसलिए बेटा मैं तो परम सौभाग्यशाली हूँ जो आज तुझे राम जी के साथ जाने को मिल रहा है। तात तुम्हारी मातु वैदेही और पिता राम संग। तुम्हारी माँ साक्षात जानकी जी रहेंगी और पिता साक्षात रघुनाथ जी रहेंगे। आज्ञा दे दिया और बड़े भाव से तैयार होके हमारे राम जी सीधे मुनि का वेश बनाए और वेश बनाने के बाद जननी और जनक के चरणार बिंदों में प्रणाम किया और चल दिए। पर जैसे ही अवधपुर वालों को पता चला कि हमारे राम जी हमें छोड़ के जा रहे हैं तो सब के सब इतने विरही हो गए, रुदन करने लगे, हम राम जी को जाने नहीं देंगे। जहाँ राम तहाँ सबोई समाजो, बिनु रघुवीर अवध नहीं काजू। बिन रघुवर के सीतावर के अवधन रहना है। हाँ, बिन रघुवर के सीतावर के अवधन रहना है। हाँ, बिन रघुवर के सीतावर के अवधन रहना है। संतन के संग बैठ बैठ मोहे, संतन के संग बैठ बैठ मोहे,
वत्सल भगवान की जय हो। तो सारे अवधपुरवासी कहने लगे, जहाँ राम तह सबुय समाजू, बिन रघुवीर अवध नहीं काजू। और सही न सके रघुवर विरहागे, चले लोग सब व्याकुल भागे। भगवान राम रथ में सवार होके चले जा रहे हैं, लखन लाल जी और सीता मैया के साथ मुनि वेश में वलकल वस्त्रधारी होकर। सारी अयोध्या प्रभु के पीछे पीछे दौड़ती हुई चली जा रही है। भगवान का पीछा करते करते तमसा तीर तक पहुंच गए। रात्रि हुई, सबने विश्राम किया और इधर भगवान ने देखा कि ये हमारे परम प्रिय हैं और मैं अपने अवधवासियों को कष्ट में कैसे देख सकता हूँ। ये मेरे प्राण हैं, पुत्रवत मैं इनको स्नेह करता हूँ और आज मेरे लिए ये पैदल मेरे पीछे पीछे दौड़े चले आ रहे हैं, व्याकुल होकर भागे चले आ रहे हैं, मुझे अपना प्राण मानते हैं। और यदि ये मेरे साथ ऐसे ही चले तो इनको अत्यंत कष्ट होगा। और सच्चा प्रेमी वही है, तत्सुखे सुखित्वम, जो अपने नहीं अपने प्रेमी के सुख के बारे में सोचता हो। हमारा जो होगा सो होगा, पर इनका कुछ नहीं बिगड़ना चाहिए। तो जैसे ही सबने रात्रि के वक्त शयन किया, शयन करते सबको देखा प्यारे प्रभु ने, तो सुमंत्र जी से कहा कि खोज मारी रथ हाका उताता, आन उपाय बनहि नहीं बाता। सुमंत्र जी, रथ को यहाँ से ऐसे ले चलो कि किसी को भनक तक ना लगे और किसी उपाय से काम नहीं बन पाएगा। इसलिए चुपचाप रात्रि के वक्त ही सुमंत्र जी के साथ भगवान निकल पड़े वहां से। लखनलाल जी ने देखा तो परम आश्चर्यचकित रह गए। आज अवधपुरवासी जिनको भगवान प्राण पुत्रवत मानते हैं, आज ये जरा सा सो क्या गए, भगवान इन्हें छोड़ के चले गए। प्रण कर लिया, प्रतिज्ञा ले लिया लखनलाल जी ने, जिंदगी में मैं कभी सोऊंगा नहीं, कभी निद्रा स्वीकार नहीं करूंगा। ये प्रीति करण की रीति नहीं है। वो जागत है तुम सोवत हो, उठ जाग मुसाफिर रैन भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोते हैं फिर उन्हें खोना पड़ता है। आज ये अवधपुरवासी सो गए तो राम जी से दूर हो गए। राम जी ने इनको सोता हुआ जान के इनका त्याग कर दिया। लखनलाल जी ने प्रतिज्ञा कर ली, जीवन में कभी निद्रा स्वीकार नहीं करूंगा। धन्य है लखनलाल जी, ऐसा सेवक होना चाहिए। सीधे राम जी वहां से चले तो गंगा जी के तट पर आके विराजमान हुए। गंगा जी के तट पर पहुंच गए। उतरे राम देव सार देखी, किन्ह दंडवत हरस विसेखी। तो बड़े भाव से गंगा जी को प्रणाम किया। गंगा जी की महिमा अपने सचिव सीता जी को और लखनलाल जी को कह के बताते हैं कि ये वही गंगा जी पतित पावनी हैं जो साक्षात स्वर्ग लोक से यहाँ पर आई हैं पतितों के पाप का प्रक्षालन करने हेतु। और तो और इनके नाम का इतना बड़ा महत्व है कि 1 योजन दूर से भी जो गंगा गंगा कह देता है, उसके अनेकानेक जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा गंगे तियो ब्रूया योजना नाम शतरपि, मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकं सगच्छति। विष्णुलोकं
जो स्नान नहीं कर पाता, गंगा तव दर्शनात् मुक्ति ही, उनका दर्शन कर ले, दर्शन से ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। और दर्शन की बात भी छोड़ दो, केवल आपने गंगा नाम मात्र उच्चारण कर लिया तो विष्णु लोकम सगच्छति, वह साक्षात विष्णु भगवान के दिव्य धाम में जाता है। ये महिमा है गंगा जी के नाम की, गंगा जी के दर्शन की और गंगा जी के स्नान की। प्यारे प्रभु ने बड़े भाव से गंगा जी में स्नान किया। मज्जन कीन पंथ श्रम गयो और शुचि जल पियत मुदित मन भयो। गंगा जी के जल का पान किया, उसमें स्नान किया, प्रणाम किया। हमारी जानकी मैया ने गंगा जी से आशीर्वाद मांगा कि हे गंगा मैया, मैं यहाँ से जा तो रही हूँ, पर यदि मैं सकुशल अपने देवर और पतिदेव के साथ लौट करके आई तो आपकी विधिवत पूजा करूँगी। इस प्रकार आशीर्वाद लेकर के तब हमारी जानकी जी आगे बढ़ी। और इधर जैसे ही पता चला, वह क्षेत्र निषाद राज का था, केवट निषाद राज गो का। और जैसे ही पता चला कि प्यारे राघवेंद्र सरकार आए हैं, तो निषाद राज अनेकानेक भेंट की वस्तुएं साथ में लेकर के अपने सेवकों के साथ रघुनाथ जी के चरणारविंद में आया, सारी वस्तुएं भेंट में चढ़ाई। तो ये शिष्टाचार है, जब हम किसी से मिलते हैं, अत्यंत जो श्रेष्ठ हो या राजपुरुष हो या संत पुरुष हो, तो आप किसी से मिलने जाएं तो खाली हाथ बिल्कुल ना जाएं। जो आपसे श्रेष्ठ हैं, जो वैष्णव हैं, जो साधु हैं, जो संत हैं या कोई राजपुरुष हैं, तो इसी मर्यादा का पालन करने के लिए आज निषाद राजगु भेंट की वस्तुएं सामने लाया, चरणों में प्रणाम किया। रघुनाथ जी की ये दशा देखी तो उसके हृदय में इतनी हलचल मच गई, इतना कष्ट हुआ। सोचने लगा कि ये वही राम जी हैं। अरे किसी को पता चल जाए कि हमें राज्य मिलने वाला है तो कितना खुशी होती है उसके मन में, कितनी हर्ष होती है, कोई वर्णन नहीं कर सकता। और अचानक से पता चल जाए कि वह मिलने वाला राज्य नहीं मिलेगा तो कितना अपार कष्ट होगा। पर धन्य है मेरे राम, जैसा मिला तब भी वैसे और नहीं मिला तब भी वैसे। और तो और अवध का जो वैभव है, उस वैभव को देख करके इंद्रादि देवता उसकी याचना करते रहते हैं, लालायित रहते हैं उस वैभव को देख करके। तो त्यक्ता सुदिस्त्यज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्यवत्सा यदगागरणीयम। ऐसे हमारे प्यारे राघवेंद्र सरकार, अरे एक गज भूमि के लिए भाई भाई में यहाँ मार हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, पर हमारे राम जी ने ऐसे राज्य का त्याग कर दिया कि त्यक्त्वा सुदुस्त्यज, त्यज नहीं कहा, दुस्त्यज नहीं कहा, सीधे सुदुस्त्यज कहा। त्यज मतलब जो छोड़ दिया जाए, और दुस्त्यज मतलब जिसको छोड़ना कठिन हो, और सुदुस्त्यज मतलब जिसको छोड़ना असंभव हो। ऐसे राज्य को हमारे राघवेंद्र सरकार ने त्याग दिया, किस लिए? धर्मिष्ठ आर्यवत्सा यदगागरणीयम। केवल धर्म की मर्यादा की रक्षा करने के लिए, अपने माता पिता की वचन की रक्षा करने के लिए छोड़ दिया हमारे प्यारे प्रभु ने राज्य। वन वन कांटों में टहल रहे हैं केवल धर्म की मर्यादा की रक्षा करने के लिए। इसीलिए तो कहा जाता है रामो विग्रहवान धर्मः। हमारे राघवेंद्र सरकार साक्षात धर्म है, मूर्तिमंत धर्म ही विग्रह धारण करके राघवेंद्र सरकार के रूप में पुंजीभूत प्रकट हुआ है हमारे समक्ष। शीशम के वृक्ष के नीचे भगवान की कुश की शैया लगाई गई। आज जगन्नाथ कुश की शैया पर विराजमान है। कुश की शैया पर भगवान कुश की सेज पर शयन कर रहे हैं। जानकी जी के साथ लखनलाल जी वीर आसन में खड़े हैं। देख देख कर निषाद राज सोचने लगा कि ये वही जगत जननी महामाया है। पिता जनक जग विदित प्रभाव और ससुर सुरेश सखा रघुराऊ। रामचंद्र पति सो वैदेही सोवत महि विधि वामन केहि। जिनके पिता साक्षात जनक जी महाराज हैं, जिनके वैभव का, जिनके ज्ञान का कोई वर्णन नहीं कर सकता।
ससुर साक्षात सुरेश अवधेश महाराज दशरथ जी हैं, जिनके चरणों में बड़े बड़े देवता प्रणाम करते हैं। सारे जगत के जगदाधार, सारे जगत के मालिक रामचंद्र जिनके पति हैं, आज वह जानकी मैया इस कुश की सेज पर शयन कर रही है। सच है विधाता, किसको वाम नहीं होता। सारे जगत को दान देने वाली आज सिया जो जब इस सेज पे सो सकती हैं, तो हमारे जीवन में जरा सा दुख आ जाए तो उसको कौन क्या कर सकता है। विधाता की के इस विधान को कोई समझ नहीं सकता है। सोवत प्रभु है निहार निषादु, भयो प्रेम बस हृदय विषादु। हृदय में विषाद होने लगा निषाद राज के। देख देखकर भगवान की वह प्यारी झांकी, देख देखकर भगवान की इतनी सरलता, इतनी कोमलता, इतनी दयालुता। अहो विधाता तब न कुछ दया। अरे विधाता तुमको जरा भी दया नहीं लगी। बच्चों जैसी लेखनी चला देते हो। जैसे बच्चे गंगा जी में घर बनाते हैं, उन्हें बनाने में भी उतना आनंद और मिटाने में भी उतना आनंद। जब मन किया बना लिया, जब मन किया तो एक लात मार के तोड़ दिया। ऐसे विधाता को किसी से मोह तो है नहीं, हमेशा उल्टी लेखनी चला देता है। अरे ये कहां से वन के योग्य दिखाई देते हैं। लखनलाल जी कहते हैं कि निषाद राज ऐसा कभी मत सोचना। निषाद राज कहने लगे, कैकेयी जो मंदमती है, सुख के अवसर पर ऐसे जनक नंदिनी सिया जो ऐसे रघुवीर जी को दुख दिखा रही है, उसकी बुद्धि तो विधाता ने ही फेर दी है। कैकेयी नंदिनी मंदमती, कठिन कुटिल पनुकीन, जेहि रघुनंदन जान की सुख अवसर दुख दीन। सुख के अवसर पर दुख दिया है इसने। पर लखनलाल जी को लगा कि ये अभी अभी हमसे मिले हैं, हमारी माँ के बारे में ऐसा दुर्वचन कर रहे हैं। अरे इनका क्या अधिकार कि हमारी माँ को कुछ कहे। लखनलाल जी समझाने लगे कि किस दुख देने वाला कोई किसी को नहीं होता है। काहू न को दुख सुख करदाता, काहू न को सुख दुख करदाता। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तो लखनलाल जी कहते हैं कि दुनिया में कोई भी किसी को दुख सुख देने वाला नहीं है। ये विधाता चाहे तो कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इनकी लेखनी कभी किसी को समझ में नहीं आती है। विधाता कब कैसी लेखनी चला दे कोई नहीं समझ सकता है। तो आइए बड़े भाव से श्रवण करते हैं कि कैसे हमारे राम जी वन वन भटक रहे हैं, कांटों कांटों में भटक रहे हैं, जो साक्षात महाराज बनने वाले हैं, पर जिनको वनवास दे दिया गया। विधि ना तेरी भेद किसी को समझ ना आते हैं। राम सिया दो वन को जाते समझ ना पाते हैं। हो विधि ना तेरी भेद किसी को समझ ना आते हैं। राम सिया
तो इस प्रकार लखनलाल जी समझा रहे हैं, काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है, इसमें किसी का भी कोई दोष नहीं होता है। जैसे आपने गेहूं बोया और फसल तैयार हो रही है, अभी पकी नहीं है, तो किसी ने कहा कि आप खाओगे क्या, अभी तो फसल आपकी पकी नहीं है। बोले हम भोजन तो कर रहे हैं पर पिछला वाला फसल अभी हमारा चल रहा है, पिछला वाला खा रहे हैं। तो इसी प्रकार 3 प्रकार के कर्म कहे गए हैं, प्रारब्ध, संचित और क्रियमाण। तो क्रियमाण तो इस जन्म का है जो हम अभी कर रहे हैं, और जो हमारा प्रारब्ध है हम उसे भोगते हैं। और अवश्यमेव भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम। आपने चाहे अच्छा कर्म किया हो चाहे बुरा कर्म किया हो, आपको सारा फल भोगना ही पड़ेगा। कभी कभी हमारे जीवन में अचानक से इतना कष्ट आ जाता है, जबकि हम निरंतर नित्य ईमानदारी से चलते हैं, धर्म कर्म करते रहते हैं, भगवान की पूजा पाठ करते रहते हैं, फिर भी कष्ट आता है। तो आपको समझ जाना चाहिए ये हमारे किसी जन्म का प्रारब्ध कर्म है जो आज हमारे सन्मुख आया है। इसलिए कभी भी किसी को दोष नहीं देना चाहिए कि इसने हमारा बुरा किया, इसने हमारा ऐसा किया है। हर व्यक्ति जीवन में अपने ही कर्म का फल प्राप्त करता है और कुछ नहीं। तो इस प्रकार निषाद राज को समझाया हमारे लखनलाल जी ने। निषाद राज प्रभु से कहने लगा कि प्रभु हम सब आपकी प्रजा हैं, आप किसी प्रकार से चिंता मत करिए, आप यहीं श्रृंगवेरपुर में निवास करिए। पर राम जी ने कहा कि हमको पिताजी ने वनवास की आज्ञा दी है, हम किसी ग्राम या राज्य में नहीं रह सकते। तो पुनः निषाद राज के साथ प्रभु गंगा जी के पार जाने के लिए तैयार हुए, और जैसे ही गंगा जी के पार जाने के लिए तैयार हुए, सो केवट को बुलाया गया, और केवट से प्रभु ने कहा कि भाई नाव लाओ, हमें गंगा जी पार करके उस पार जाना है। पर केवट नाव ही नहीं लाता, सुनता ही नहीं भगवान की आवाज, भगवान क्या कहना चाहते हैं उस पर ध्यान ही नहीं देता है, सीधे अनसुना कर देता है। मांगी नावन के जैसे ही नाव मंगाया भगवान ने, तो उसने कहा कि सरकार हम आपका प्रभाव जानते हैं, आपने चरण छुआ दिया था तो चरण छुआते ही शिला स्त्री बन के चली गई। और भैया प्रभु आपको बता दें हमारी एकमात्र यही जीविका ये नाव है, और मान लीजिए आपने गलती से चरण छुआ दिए इस नौका में, और नौका छूते ही हमारी जीविका ही उड़ गई स्त्री बन के, तो हमारा तो सारा काम धाम चौपट हो जाएगा, सारा हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। यही प्रतिपालो सब परिवारों, मैं इसी नाव से आजीविका करता हूँ, अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ, मेरे पास अन्य कोई साधन नहीं है प्रभु। भगवान ने कहा कि ऐसी क्या बात है, ऐसा तुमको किसने बता दिया कि हमारे छुआते ही चरण तुम्हारी ये नाव स्त्री बन जाएगी। उसने कहा कि प्रभु चरण की बात तो छोड़ दो, चरण कमल रज का सब कहे, आपके तो चरण कमल के रज का ही प्रताप है। यहाँ मानुष करण मूर कछु वही, ये तो मनुष्य बनाने की औषधि है, मनुष्य बना देती है। तो प्रभु एक उपाय है कि मैं आपको इसके पार करा दूंगा,
यदि यदि प्रभु पार अवश्य गा चाहूँ और मोहि पद पदुम पखारन कहूँ। यदि आपको पार जाना है तो मुझे अपने चरण कमल पखारने दीजिए। पखार करके आपको अपने कंधे में उठा करके मैं सीधे नाव में बिठा दूंगा। तो जरा आप गौर करिए, साक्षात हमारे जगदीश्वर जाकर नाम सुनत एक बारा, जिनका एक बार भी नाम सुन ले कोई तो नर उतरहि भव सिंधु अपारा। एक बार नाम लेने वाला, स्मरण करने वाला भव सिंधु के पार चला जाता है। तो सोई कृपाल आज केवट ही निहोरा, वही करुणा वरुणालय सरकार आज केवट का निहोरा कर रहे हैं कि भाई पार लगा दो। जिन्होंने अपने 3 पग में पूरे धरती को ना, पूरे विश्व को नाप लिया, आज वही गंगा जी का पार नहीं पा रहे हैं। क्यों? एक संत कहते हैं भगवान सबका पार पा सकते हैं, दुनिया में हर चीज का पार पाना भगवान के वश की बात है। पर यदि ये कहो कि भगवान गंगा जी को पार कर लें तो असंभव है। गंगा जी कौन है? राम भक्ति जहाँ सुरसर धारा, ये साक्षात भक्ति है। और भक्ति का पार तो हमारे भगवान कभी नहीं पार सकते हैं। इसलिए आज बार बार केवट के लिए निहोरा कर रहे हैं कि भाई हमें पार लगा दो, गंगा जी के पार जाना है। पर बार बार केवट उनकी बात मना कर देता है कि यदि पार जाना है तो पहले मुझे चरण कमल अपने पखारने दीजिए। तो आज भगवान को हंसी आ गई। किस बात का? एक बार क्षीर सिंधु में भगवान जब अपने चतुर्भुज रूप में विराजमान थे और लक्ष्मी जी उनके चरण कमल दबा रही थी, सो एक छोटा सा कछुआ आया और उसने देखा कि सरकार विराजमान है, चलो हम भी दर्शन कर लेते हैं। सो शेषनाग पर चढ़ने लगा कि चरण कमल जरा इनके छू लूं। और जैसे ही आया तो शेषनाग ने फुफकार चला दी, बेचारा डर के भाग गया। और फिर दोबारा छुप के घुसा तो लक्ष्मी जी ने देख लिया, सो उन्होंने भी हटा दिया। तो भगवान की दया से वही कछुआ आज केवट बन करके आया है और लक्ष्मी जी और शेषनाग अर्थात लखनलाल जी के सामने कहता है कि मैं दोनों चरण पखारूंगा। और सुन करके हमारे करुणा वरुणालय सरकार परम गदगद हो गए। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, विहसे करुणा ऐन लखन जानकी चितयतन। आज लखन को और जानकी जी को देख करके हंस रहे भगवान कि वहां तो मिलने नहीं दिया, ऐसे हमारे चरण कमल छूने नहीं दिया, पर आज यहाँ तुम सबके सामने ये हमारे दोनों चरण कमल पखारेगा। या फिर एक प्रसंग और आता है, एक संत बताते हैं अवधपुर में जब भी होली का उत्सव आता है तो हमारे अवधपुर का नियम है कि जो बड़ी भाभी होती हैं अपने छोटे छोटे देवर को कुछ ना कुछ बधाई होली का देती हैं। तो अवध भूप महाराज दशरथ जी ने भी सीता जी से निवेदन किया कि बेटी तुम्हारे भी 3 छोटे देवर हैं, तो इन्हें भी कुछ ना कुछ होली का बधाई दे देना आप। अब होली आई तो हमारे लखनलाल जी एक बार राम जी के पास गए, कहने लगे प्रभु एक बात बताएं, जब से भाभी जी आई हैं तब से हमारा मन कुछ बिगड़ गया है। प्रभु ने कहा वो क्यों? लखनलाल जी बोले पहले तो हम सदा आपकी सेवा में 24 घंटे तैयार रहते थे, 24 घंटे आपकी चरण सेवा करते, पर जब से भाभी जी आई हैं तब से आपके कमरे में घुसने के लिए भूमिका बनाना पड़ता है, तब फिर आपके कमरे में घुस पाते हैं और सेवा का अवसर भी चला गया। इसलिए प्रभु कुछ तो कृपा करो, बिना सेवा के मन नहीं लग रहा। राम जी ने उपाय बताया, होली आ रही है, तुम्हारी भाभी कुछ उपहार देंगे, सो उपहार में हमारी चरण सेवा मांग लेना। सो लखनलाल जी ने वही किया। होली आई, भाभी ने बार बार कहा कि लखन कुछ हमसे उपहार मांगो। लखनलाल जी ने कहा कि भाभी जी बस सरकार के चरण सेवा हमें दे दीजिए। और जैसे ही ये बात कही सीता जी तो इतनी व्यथित हो गई, इतनी अकुला गई, बेहोश होके गिरने लगी। लखनलाल जी घबरा के राम जी के पास आए, सरकार आपने तो बनी बनाई बातें बिगाड़ दी, भाभी जी की ये व्यथा है, हमने तो ऐसा कभी सोचा नहीं था। राम जी ने कहा तो एक काम करो, उनको कह दो एक चरण की सेवा आप करना, एक चरण की सेवा हम करेंगे। सो लखनलाल जी आए, सीता जी को ये बात सुनाए। अब सीता जी थोड़ी प्रसन्न हुई कि चलो कम से कम एक चरण तो मिला। तो दोनों लोग एक एक चरण
सरकार का बांट लिए थे, पर आज दोनों के सामने केवट दोनों चरण धुलने की बात कर रहा है। इसी बात पे हमारे राघव सरकार को हंसी आ गई। तो भगवान को भी पार जाना है। केवट ने कहा कि वैसे हमारी और तुम्हारी जाति एक ही है, दोनों पार लगाते हैं। पर भगवान ने आज स्पष्ट कह दिया कि जो तुम्हें मन कहे सो करो। पहले तो कहा सो ही कर जो तुम्हें अच्छा लगे, लेकिन उसने जब स्पष्ट मुख से सुन लिया, भगवान ने कहा कि जाओ जल लेके आओ, चरण कमल पखारो, शीघ्राति शीघ्र हमें पार उतारो। अब पार उतारने की बात कही तो तुरंत पानी कठौता जल भर लावा, कठौता लेके आया, कठौती नहीं लेके आया, क्योंकि जानता है कि ये जिसको छूते हैं तुरंत मनुष्य बन जाता है। शिला छुई सो स्त्री बन गई। कदाचित यदि कठौती लाएंगे तो स्त्री बन जाएगी और शादी विवाह का खर्चा प्रपंच और बढ़ जाएगा, इसलिए कठौता लाया। यदि बनेगा तो पुत्र बनेगा, हमारा आगे चल के सहारा बनेगा। तो अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारने लगा। बड़े भाव से भगवान के चरण कमलों को पखारने लगा। और जब चरण कमल पखार लिए तो भगवान को बड़ा संकोच लगा कि इसने इतनी मेरी सेवा करी और हमने इसे लिया दिया कुछ नहीं। तो पिय ही की सिय जान निहारी, मनि मुदरी मन मुदित उतारी। तो अपने पतिदेव के हृदय की बात जानने वाली सीता जी अपने अंगुली से मणि मुद्रिका निकालती हैं और सरकार के हाथ में रख देती हैं कि सरकार आप इसे प्रदान कर दीजिए। तो भगवान देने लगे तो उसने कहा कि सरकार ये हमें नहीं चाहिए। नाथ आज मैं काह न पावा, मुझे दुनिया कितना धिक्कारती है, मैं कितनी छोटी जाति का हूँ, लेकिन आज आपने मेरी सेवा स्वीकार करके मेरा मान बढ़ा दिया, मेरे लिए यही सब कुछ है। अब तो आप नौका में बैठ जाइए, मैं आपको पार लगा दूंगा। तो बड़े भाव से राम जी को नौका में बैठा रहा है। उसने कहा कि सरकार यदि देना भी है कुछ उतराई के नाम पे तो केवल एक बात ध्यान दीजिएगा, धोबी से ना धोबी लेत, नाई से ना नाई लेत, दे के मजदूरी नाथ जात ना बिगाड़िए। आप आए मेरे द्वार पार मैंने लगा दिए, जब आऊं तेरे द्वार पार मोहे भी लगा दीजिए। केवल मेरी इतनी ही बात आप सुन लीजिए। आज आप मेरे दरवाजे आए हैं तो मैं आपको गंगा पार लगा रहा हूँ, कल मैं आपके दरवाजे आऊँगा तो आप मुझे भव पार लगा देना, मेरी यही मजदूरी हो जाएगी। तो बड़े भाव से प्रेम के साथ सरकार को नाव में बैठाया और गंगा मैया से प्रार्थना करने लगा कि हे गंगा मैया, मेरे नैया में साक्षात जगदाधार विराजमान है, इसलिए हल्की हल्की तरंग से आप प्रवाहित होती रहना, मंद मंद लहर से, ताकि मेरे राम जी बड़े सरलता से, बड़े सुगमता से गंगा जी के पार पहुंच जाए। तो आइए बड़े भाव से हम सब भी राम जी के साथ अपने मन को वहीं समर्पित करते हैं। तत्पश्चात वाणी को विराम और भगवान की दिव्य आरती व प्रसाद। बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो। मेरी नैया में, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो, धीरे
दर्शन की और दर्शन की और दर्शन की लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो और दर्शन के लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो धीरे बहो मैया धीरे बहो धीरे बहो मैया धीरे बहो धीरे बहो मैया धीरे बहो मेरी नैया में मेरी नैया में मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो मेरे राघव है अति सुकुमार गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो बोल गंगा मैया की बोल सियावर रामचंद्र की। आप सभी भक्तगण अपने अपने स्थान पर प्रेम पूर्वक खड़े हो जाइए। आइए हम सभी लोग मिलकर के श्री रामचंद्र जी की आरती करते हैं। तत्पश्चात आप सभी लोग प्रसाद लेंगे और दिव्य आरती। और कल विश्राम दिवस की कथा है। आप लोग लगातार यहाँ पर कथा सुनते आ रहे हैं। कल विश्राम दिवस होगा तो आप लोग और भी अधिक संख्या में आइएगा और कथा का श्रवण करके अपना जीवन धन्य बनाइएगा। ओमिदुगुम हविः प्रजननं वे असुदशवीरगुं सर्वगणगुं सस्तये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशनि भयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतु अस्मात् आरती गावो प्यारे आपको रिझावो आरती गावो प्यारे आपको मनावो श्री अवध विहारी तेरी आरती गाओ राजा राम तेरी आरती गाओ राजा राम तेरी आरती गाओ आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ
कनक सिंहासन राजत जोड़ी कनक सिंहासन राजत जोड़ी ओ दशरथ राधन अवध किशोरी दशरथ नंदन जनक किशोरी ओ दशरथ नंदन जनक किशोरी दशरथ नंदन जनक किशोरी युगल छवि को मैं सदा निहारो राजा राम तेरी आरती गाऊं अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं अवध बिहारी तेरी आरती वामो भाग सो भित जग जननी वाम भाग शोभित जग जननी चरण विराजत है सुत जने चरण विराजत है सुत ओ चरण विराजत है सुत जने चरण विराजत है सुत उन्हें चरणों को मैं सदा पखारो राजा राम तेरी आरती गाऊं अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं अवध बिहारी तेरी आरती ये आरती